थँक्यू व्हेरी मच. आपला अमूल्य वेळ आपण दिलात. या ठिकाणी आपला यथोचित सन्मान केला जातोय. 6व्या समालोचन कक्षामध्ये जयेश भोसले या ठिकाणी दाखल होत आहेत. कोकणामधले सुपुत्र आहेत, खेड तालुक्यातले. आज मुंबापुरीमध्ये टेनिस जगतामध्ये त्यांचं देखील एक वेगळं नाव, वेगळी छाप आहे आणि त्यांचा यावेळेला अतिशय दर्जेदार आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. ओव्हर टू कमबॉक्स जयेश भोसले. धन्यवाद प्रशांतजी अदवडे सर. मैदानाच्या आतमध्ये प्रज्योत अंबिरे गोलंदाजी मार्क वरती दाखल होतोय. तर स्ट्राईक एंड वरती फरदीन काझी, नॉन स्ट्राईक एंड वरती जगत सरकार. मॅच चालू होईल. एका बाजूला पाहायला मिळेल तो अर्थातच नियाजी वॉरियर्स डिंग डॉंग पुणे अगेन्स्ट खेळेल तो आपल्याला पाहायला मिळतो दिल्ली धमाका. दोन संघांदरम्यानची लढत. इम्रोज खान याला संधी देण्यात आली आहे. इम्रोज खानला आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला बॉल पडेल. लेट्स प्ले. पंचांचा इशारा. पहिला बॉल. गोलंदाज पहिला चेंडू वेगाने टाकला होता. अधिक वेगाने टाकला गेलेला हा चेंडू जिथे मात्र स्वागत केलं फरदीन काझीचं प्रज्योत अंबिरेने. वेगाने टाकलेला बॉल रायझिंग डिलिव्हरी राहिली जो मात्र टेक ऑफ होत असताना जिथे यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. पहिला चेंडू निर्धाव स्वरूपाचा आलाय. बॉडी की तरफ डाली गई बाउंसर थी, बैक ऑफ द लेंथ बॉल और कहीं ना कहीं पुल करना चाह रहे थे फरदीन और योगेश पेनकर थोड़े से एक्साइट हुए. कहीं ना कहीं उनको लगा, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि शरीर से दूर जा रही है बॉल और कहीं ना कहीं बाउंसर्स का इस्तेमाल करने को देखने को मिलता हुआ यहाँ पर प्रज्योत के द्वारा. पुढचा बॉल. प्रज्योत पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेचा चेंडू देखील उसळी घेणार आहे, परंतु इथे उसळी जास्त प्राप्त पाहायला मिळाली. एक इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट अशी आहे ना खेळाडूंसाठी की तुम्हाला कोणताही रिव्ह्यू दिला जाणार नाहीये. व्हाईट बॉल आणि ओव्हर स्टेपिंग साठी कोणताही रिव्ह्यू नसेल. या गोष्टीकडे आम्ही आवर्जून लक्ष देतोय. फील्डिंग बैटिंग करने वाली टीम कोई भी रिव्यू नहीं रहेगा आपके लिए. व्हाईट बॉल और ओव्हर स्टेपिंग नो बॉल के लिए कोई भी रिव्ह्यू दिया नहीं जाएगा. हा बॉल हाईट फॅक्टर चांगला होता आणि पंचांचा निर्णय ज्यावेळेला पंचांना आवश्यकता असेल त्यावेळेला ते निश्चितच रिव्ह्यू घेऊ शकतात. धावफलकावरती धावा अवांतरच्या मदतीने खातं खोलण्यात आलंय जिथे एक धावफलकावरती पाहायला मिळते प्रज्योत अंबिरे. बोरोर एक्सप्रेस पालघरचा गोलंदाज आणि चांगल्या रीतीची गोलंदाजी करण्यासाठी नेहमीच जाणला जातो. पुढचा बॉल. यावेळेचा चेंडू ऑन साइडला. चेंडू मात्र आक्रमक पवित्र्या धारण केलाय आणि चेंडूला सर धाडलाय फरदीन काझीच्या बॅटमधून एक ब्रँडेड षटकार. आज के दिन का पहला सिक्सर रहे फरदीन के द्वारा देखने को मिलता हुआ. जिस खिलाड़ी को जब भी मौका मिला है यहाँ पर मारने की बाजी, नाम है फरदीन काजी. मिड विकेट के ऊपर से इस बार सिक्सर जड़ा है और ये कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस दिलाएगा. आगे की लेंथ थी और इस बार फ्रंट फुट लेग को आगे करके एक स्लॉक स्वीप किया है. 6 रन. एक वेगळ्याच अंदाजामध्ये त्याची बॅटिंग पाहायला मिळत असते. मिस्टर 360 आहे मुंबापुरीचा आणि चांगल्या रीतीने बॅटिंग तो करत असताना पाहायला मिळालाय. उजव्या यष्टीच्या बाहेरील चेंडूला वेगाने टाकला गेलेल्या चेंडूला ऑन साइडला इथे धाडलाय. या फलंदाजाचा वेगळाच आहे थाट. गोलंदाजांची लावतो तो वाट. एक चांगल्या रीतीचा स्ट्रोक त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. प्रज्योत अंबिरे पुढचा बॉल घेऊन पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेला देखील उजव्या यष्टीच्या बाहेर वेगाने टाकला होता. अधिक वेगाने गोलंदाजी प्रज्योत करत असताना पाहायला मिळालाय आणि अर्थातच आपण एक महत्वपूर्ण बाब ही पाहिली आहे ना. प्रज्योतने कमबॅक चांगल्या रीतीने केलाय. मग वेगाने हाफ ट्रॅकर टाकला होता, तदनंतर फुलर लेनचा बॉल आणि या वेळेला वाईड यॉर्कर डॉट बॉल आलाय. डबल माइंडेड थे थोड़े से यहाँ पर. इस बार फरदीन कहीं ना कहीं स्विच हिट करने का भी प्रयास था, लेकिन तेज बॉल डाली गई थी प्रज्योत अंबिरे के द्वारा. अच्छी गेंद. डॉट. पुढचा बॉल समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न. वेगाने टाकला पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर. अधिक जलद गतीने चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न केला. संदीपजी जगेसर यांचा आम्ही विशेष करून आभार मानू. अलिबाग तालुक्याला बिलॉंग करतात, रायगड जिल्ह्याचा, आणि आज त्यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला. गेले अनेक वर्ष क्रिकेटमध्ये त्यांनी समालोचनाची सेवा निश्चितच दिली आहे. हा बॉल इथे निर्धार स्वरूपाचा आलाय. 7 धावा धावफलकावरती आहेत विदाउट लॉस. प्रज्योत अंबिरे गोलंदाजी करतोय. फरदीन काझी गोलंदाजी मार्क वरती स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय. हा बॉल समोरच्या दिशेने केला. स्ट्रेट डाउन ग्राउंड. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. धावा मिळतील त्या 4. चेंडू सीमारेषा पार. चौकार. तीर की तरह बिल्कुल सीधा शॉट खेला था इस बार. बॉलर के सर के ऊपर से गेंद ट्रैवल करते हुए स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. 4 रन आए फरदीन के बैट से. इस पिछले मैच में बल्ला नहीं चला, शांत थे और जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर ओपनिंग करने का मौका मिला है और एक दमदार शुरुआत दी है फरदीन काजी ने इस मैच में दिल्ली धमाका टीम को. पुढचा बॉल.
पुन्हा एकदा लोअर फुल टोज आहे, मिस टायमिंग झालाय, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली आलाय, परंतु यष्टिरक्षक योगेश पेंडकरने झेल टिपलाय. खेळाडू फरदीन काझी होईल तो इथे बाद. संघाला पहिला धक्का. लास्ट लाफ, आखिरी खुशी इस ओवर की यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रज्योत अंबिरे की तरफ गया है. यानी आप देखते हैं यहाँ पर नियाजी वॉरियर्स डिंगडोंग पुणे टीम को मिलती हुई पहली ब्रेक थ्रू. विकेट जो चाहिए था वो विकेट मिला है. फरदीन काजी 10 रन के स्कोर पर आउट. पहले मैच में भी कुछ खासा नहीं कर पाए, 0 के स्कोर पर आउट. इस मैच में उनके खाते में 10 रन, यानी पहले ओवर के खेल के बाद टीम दिल्ली धमाका यूके टीम का स्कोर है 11 पर 1. सकारात्मक गोलंदाजीचा इंटेंट पाहायला मिळाला. खोलवा टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न. 11 ला 1. नेल्सन आकडा स्कोर कार्ड वरती आहे. 11 धावा फलकावरती आहेत. एक खेळाडू बाद झाला. एका षटकाचा खेळ संपुष्टात आलाय. आपण नेहमीच म्हणतो ना, सकारात्मक राहणं गरजेचं राहतं. नकारात्मक स्थितीत सकारात्मक राहणं हे तितकंच गरजेचं राहतं आणि तेच गोष्टी इथे करत असताना पाहायला मिळाल्यात. यशस्वी होण्यासाठी चुकणं आणि शिकणं या गोष्टी फार महत्वाच्या राहतात. चुका केल्या काही चेंडूंवरती, परंतु तदनंतर त्यामधून बोध घेत असताना एक चांगल्या रीतीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 11 ला 1 आहे. विजय पावले याच्या हाती चेंडू पाहायला मिळतोय, जो मात्र जलद गतीची गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतं. सांगली जिल्ह्यातील मांगले गावचा असणार आहे हिरा जलद गतीची गोलंदाजीसाठी नेहमीच जाणला जातो. कुतूहलाचा विषय त्याचा क्लास, त्याचा रिदम. परंतु एक गोष्ट आपण पाहिली ना, तो क्रिकेटची नियमपर्यंत जाणतो आणि ते गिरवण्यात असे तो नेहमीच कटिबद्ध पाहायला मिळालाय. जेम्स फ्रँकलिन याला नेटमध्ये त्यांनी गोलंदाजी केली आहे. शॅन पॉलॉक याच्याकडून स्लोअर वन कसा टाकावा ना, ज्या खेळाडूंनी शिकलं ना, तो विजय पावलेला आपण स्क्रीनवरती पाहतोय. विजय पावलेला पाहायला मिळते स्क्रीनवरती. आणि सध्याच्या घडीला आपण इतकी मोठी नावं घेतली ना, त्याच वेळेला मला एक नाव असं घ्यावं असं वाटतं. टेनिस क्रिकेटचा एक खेळाडू आहे विवेक शेलारला तुम्ही पाहता. आणि सध्याच्या घडीला वानखेडेच्या स्टेडियमवरती तोही मग ज्या वेळेला साऊथ आफ्रिका टीम असेल, ऑस्ट्रेलिया टीम असेल, याचा नेट सेशन, त्याच वेळेला एक खेळाडू नेहमीच खेळत असताना पाहायला मिळतात. अर्थात टेनिसचे खेळाडूही आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या खेळाडूंबरोबर खेळतात. मैदानाच्या आतमध्ये वळूयात, या साऱ्या गोष्टी बाजूला सारूयात. गोलंदाज विजय पावले. लोअर फुल टॉस ऑन साइड ला जगत सरकार राज अभी भी जारी है. चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. जूसी फुल टॉस बॉल थी इस बार और प्रहार किया इस बार जगत सरकार ने. और आपने देखा एक चीज यहाँ पर नोटिस जरूर किया हमने कि जितनी पेस से बॉल बैट पर आई, उतना यहाँ पर ताकत जनरेट कर डबल रफ्तार से गेंद मैदान के बाहर पहुंची है. बिल्कुल कहते सड़क पर इस गेंद को जाकर फेंका है. खिलाड़ी आप देखते खेलता हुआ बेधड़क. शॉट था बिल्कुल कड़क. 6 रन मिड विकेट के ऊपर से 6 के साथ अपना खाता खोला है. यानी देखा जाए जय सर तो खास तौर पे जहां से पिछले मैच में पारी को एंड किया था, वहां से एक बार फिर शुरू किया है. जगत सरकारसाठी आपण इतकंच म्हणू शकतो, मत भूलो बाल जब तक जवानी है, तेरी इस अंदाजगी तो पूरी टेनिस क्रिकेट दीवानी है. व्हाट अ शॉट. हॉट शॉट ऑन साइड ला खेचलाय त्याच्या बॅट मधून. लॉंग अँड स्ट्रॉंग, हाय अँड हँडसम बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आहे. पुढचा बॉल. यावेळेला खोलवा टप्प्याचा चेंडू आहे. शॉट फाईन लेगला ट्रॅव्हल झाला. प्रज्योत अंबिरे त्या ठिकाणावरती पाहायला मिळतोय. विजय पावलेने जशास तसे उत्तर, सडेतोड उत्तर दिलंय इथे पाहायला मिळालंय. एक बॉल लोअर फुल टॉस टाकला. पुढचा बॉल लगेच टो क्रशर पाहायला मिळाला होता आणि चांगलं पुनरागमन म्हणता येईल. बिल्कुल पहला बॉल भी यही ट्राई कर रहे थे, जो कि सही ठिकाने पे गिरा नहीं. फुल टॉस हुआ और जिसकी वजह से 6 रन जड़ा बैटर जगत सरकार ने. लेकिन इस बार ऑन द टो गेंदबाजी करने का जो भरपूर कोशिश था, सक्षम रहे विजय पावले. फील्डिंग में चेंजेस कर रहे क्योंकि लेफ्ट हैंडर थे इससे पहले स्ट्राइक पर. अब छोर बदला गया है. सरोज प्रामाणिक कप्तान आए हैं, आप देख सकते हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने आए. इससे पहले पिछले मैच पे अपने आप को 4 नंबर पर लेकर आए थे. अगली गेंद विजय पावले. हा बॉल खोलवा टप्प्याचा पाहायला मिळाला. संकट ही नेहमीच ना तुमच्यातली शक्ती आणि जिद्द पाहण्यासाठी येत असतात. ज्या पद्धतीची बॅटिंग जगत सरकारने केली, एक संकटच म्हणता येईल विजय पावलेसाठी. परंतु विजय पावलेकडे असणारी जिद्द, त्याच्याकडे असणारी शक्ती, त्याच्याकडे असणारी क्षमता, त्याच्या गोलंदाजीचा असणारा क्लास, त्याचा गोलंदाजीचा दर्जा, या साऱ्या गोष्टी ना काहीशा वेगळ्या आहेत आणि तो कटिबद्ध पाहायला मिळतो या चांगला परफॉर्मन्स देण्यासाठी. धावफलकावरती 18 आहेत, जिथे सरोज प्रामाणिक ऑन स्ट्राईक पाहायला मिळतोय. उंच पुरासा खेळाडू. हा बॉल इथे एक्स्ट्रा कव्हरला खेळण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग झालाय. जरूर धाव मिळेल ती. एक दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात येईल का, हे देखील पाहण्याजोगे पाहायला मिळालं होतं. स्क्रीनवरती आपण कृष्णा लक्ष्मण सातपुते यांना पाहतोय. विक्रमादित्य हे विरुद्ध ज्यांच्या नावापुढे पाहायला मिळतं ते कृष्णा सातपुते. धाव मिळते ती. एक संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकत असताना 19 धावा धावफलकावरती आहेत. 19 आकडा
जिथे वीरेंद्र सहवागसाठी लकी राहिला होता. एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये 219 असतील, कसोटी क्रिकेटमध्ये 319 असतील, T20 क्रिकेटमध्ये 119 धावा असतील. ही बेस्ट टोटल त्याच्या बॅटिंग मधून पाहायला मिळाली होती. पुढचा बॉल लोअर फुल टॉस उजव्या आशीच्या बाहेर एक्सा कव्हरला क्रॅकिंग कव्हर ड्राइव्ह, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जगत सरकारच्या बॅटमधून सेट ऑन फायर चौकार. एक और लाजवाब खूबसूरत स्ट्रोक आप देख सकते हैं बैट से और बिल्कुल आउटसाइड ऑफ बॉल था और कहीं ना कहीं डीप एक्स्ट्रा कवर के रीजन में गैप में गेंद ट्रैवल करते हुए 4 रनों के लिए पहुंचता हुआ. एक और चौका उनके पारी का. जगत सरकार की बात करें तो वह जा पहुंचे 11 के कुल स्कोर पर. 3 ही गेंदें इन्होंने खेली है और एक बार फिर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए आक्रामक रवैया मैदान के अंदर. 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आहे. कभी खुशी कभी गम असं हे षटक आहे. कारण पहिल्या बॉलवरती षटकार आला, दुसऱ्या बॉलवरती सिंगल, तिसरा बॉल डॉट, चौथ्या बॉलवरती एकेरी धाव आणि 5व्या बॉलवरती चौकार आलाय. एकंदरीत 23 धावा फलकावरती आहे. 23 रन्स ऑन बोर्ड. एका बाजूला महाराष्ट्र आणि एका बाजूला दिल्ली. पुढचा बॉल गोलंदाज सज्ज होतोय. लोअर फुल टॉस ऑन साइडला चेंडू सरळ ड्राइव्ह होणार. दॅट इज अ मॅग्निफिसंट फॅंटास्टिक हाय अँड हँडसम षटकार. ये कहीं ना कहीं तोहफा दे दिया था यहाँ पर दिल्ली के बल्लेबाज जगत सरकार, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोलकाता के बल्लेबाज जगत सरकार को विजय पावले ने फुल टॉस गेंदे. अब इतना कैसे देख, कमर की बिल्कुल थोड़ी नीचे फुल टॉस थी लेकिन जगत सरकार तैयार थे और उनके बैट से एक और बड़ा धमाका. 6 रन आए मिड विकेट के रीजन में और इसी के साथ ओवर की समाप्ति बिल्कुल अपने शानदार तरीके से किया है. 2 ओवर के खेल के बाद दिल्ली धमाका टॉस जीता उन्होंने और बैटिंग का फैसला और 1 विकेट के नुकसान के बाद कुल स्कोर है दिल्ली धमाका का 29-29 पर. ज्या वेळेला या दिल्ली धमाका टीमने हेमंतजी बनियाल यांच्या मालकीची असणारी टीम ज्या वेळेला टॉस जिंकला ना, बॅटिंग करण्याचा प्रयत्न त्यांनी नेहमीच करताना पाहायला मिळाले. 29 धावा फलकावरती आहेत. एक खेळाडू बाद झालाय आणि चांगल्या रीतीचा खेळ पाहायला मिळालाय. मला जगत सरकारला पाहिल्यानंतर ना एक डायलॉग आठवतो. नुकताच KGF सिनेमा येऊन गेला होता आणि ज्यामध्ये एक डायलॉग होता, डर होना चाहिए, डर होना चाहिए, वो दिल में होना चाहिए और वो दिल है ना वो सामने वाले का होना चाहिए. जगत सरकार का बॅटिंग करतोय. गोलंदाजांच्या मनामध्ये एक दहशत त्याने निर्माण केली आहे आणि चांगल्या रीतीची बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली आहे. धाव फलकावरती 29 आहेत. 14.50च्या धावगतीने धावा आल्यात. जगत सरकार 4 बॉल 17, सरोज प्रामाणिक 2 बॉल 1 धाव त्याच्या बॅटमधून आली आहे. गोलंदाजी मार्कवरती प्रज्योत अंभीरेला पुन्हा एकदा पाचारण करण्यात आलंय. वरोर एक्सप्रेस गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होत असताना पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीशे फेरबदल करण्यात आले. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा प्रज्योत अंभीरे. हा बॉल वेगाने टाकला होता, समोरच्या दिशेने खेळला. स्ट्राईक रुटेट होते. इजाज कुरेशी चेंडूला फील्ड करेल. तद्वर मात्र केवळ 1 धाव इथे अर्जित करण्यात येत आहे आणि या गोष्टी होणं गरजेचं आहे. कारण स्ट्राईक रुटेट झाली, जगत सरकार स्ट्राईक एंडवरती आला, तो अटॅकिंग क्रिकेट खेळतोय आणि त्याच्यासाठी त्याला स्ट्राईक एंडवरती आणलं असावं. देखिए सोच बिल्कुल साफ है कि सरोज यहाँ पर अंत तक खेलने की कोशिश करेंगे और जगत सरकार को स्ट्राइक देके ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं यहाँ पर योगेश पेनकर भी समझ रहे हैं कि ये ओवर प्रज्योत अंभीरे को देना चाहिए क्योंकि एक और विकेट चाहिए यहाँ से. स्पेशली जगत सरकार, क्या दिन गुजरा जिनका पहले मैच में भी अब अर्धशतक जड़ा है और इस मैच में भी अब तक 17 रन बना चुके. खतरा साबित कर सकते हैं सामने वाली टीम के लिए अपनी पारी. नेहमीच आपण म्हणतो ना, विकेट्स अशा रीतीने मिळतात की 1 ब्रिंग्स 2. ज्या ज्या वेळेला विकेट मिळते त्यानंतर गुच्छाने विकेट मिळतात. परंतु या ज्या समीकरणाला आहे किंबहुना या ज्या लाईनीला या ओळीला आहे, हे कुठे ना कुठेतरी विरोधाभास आहे की काय असंच संबोधण्याचा प्रयत्न केलाय. कारण पार्टनरशिप तिथून पुढे बिल्ड केली आहे. विकेट जरूर गेला परंतु तदनंतर एक चांगल्या रीतीची बॅटिंग पाहायला मिळाली आहे. प्रज्योत अंभीरे गोलंदाजी करतोय. 12 धावा त्याने खर्च केल्यात. 1 विकेट देखील प्राप्त केलाय. लेफ्ट हँडरसाठी राईट आर्म अराउंड विकेटने गोलंदाजीसाठी तो सज्ज झालाय. चांगल्या दर्जाचं क्षेत्ररक्षण सजवण्यात आलंय. पुढचा बॉल गोलंदाज. हा चेंडू कमी गतीने टाकण्यात आला होता. पडल्यानंतर आतमध्ये वळण घेणारा राहिला होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे करण्यात आलाय. डॉट बॉल आलाय. जिथे सरोजच्या विरोधामध्ये किंवा जगतच्या विरोधामध्ये अशा रीतीचे डॉट बॉल येणं हा एक कॉन्फिडन्स जुगिनीत करून जाणाऱ्या बॉलरसाठी ही चांगल्या रीतीने अशा रीतीची गोलंदाजी करत असताना हा एक पॉझिटिव्ह माइंडसेटने गोलंदाजी करण्यासाठी या गोष्टी लाभदायक आहेत. अपील आपने देखा रिप्ले में जिस प्रकार जोरदार अपील किया प्रज्योत ने, लेकिन शशि जी साठम सर का यहाँ पर एक बढ़िया फैसला. हाइट एक मसला था जिसकी वजह से उन्होंने दरकिनार किया इस अपील को. अगली बॉल लेकर तैयार एक बार फिर प्रज्योत. पुढचा चेंडू वळण घेणारा आणि त्याच वेळेला बाहेरच्या दिशेने जाणारा राहिला आहे की काय
पंचांनी पाहिलं ज्या चेंडू मात्र रीच मध्ये आहे की नाही. हल्लीच्या काळामध्ये क्रिकेटमध्ये हा आलेला एक अजून एक बदल आहे आणि तो गोलंदाजासाठी तितकासा लाभदायक आहे असंही म्हणता येईल. कारण ज्या वेळेच्या सुरुवातीच्या कालखंडाचे काही खेळाडू आपण पाहिले होते त्यांचा टान्सच आउटसाइड ऑप्शन असायचा. मग त्यामध्ये पिंटू परशाई याचंही नाव घ्यावं लागेल आणि तिथून मग गोलंदाजासाठी ही एक वर्णी राहिली. पुढचा बॉल. हा चेंडू बॅटची लिडिंग एज कॅच पकडला तर मॅच मध्ये येण्यात येईल. अंकित कलकीने टिपलाय झेल संपलाय. जगत सरकारचा खेळाडू जगत सरकार बाद. इसलिए तो कहते हैं कि आप पीछे पलट कर देखिए मत. पहला मैच उतना कुछ खासा था नहीं यहाँ पर. गेंदबाज जिन्होंने कैच पकड़ा यहाँ पर कल्की ने, लेकिन इस बार इस मैच में कैच पकड़कर गोल्डन विकेट चटकाया है. जगत सरकार का विकेट जो काफी इंपॉर्टेंट था. इसलिए तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर योगेश पेनकर ने प्रज्योत अम्बिरे को इसी विकेट के लिए यहाँ पर गेंदबाजी सौंपी थी और वह कहीं ना कहीं सक्सेस होता हुआ टीम के लिए. नेक्स्ट मॅच साठी आपण आमंत्रित करूयात SSCC डोंबिवली टीम. आपण तयार राहायचं. नेक्स्ट मॅच लगेचच खेळली जाणार आहे. परंतु मला एक गोष्ट आठवली ना, 2011 सालच्या विश्वचषकामध्ये हेच घडलं होतं. ड्रेसिंग रूम मध्ये ज्यावेळेला सचिन तेंडुलकर बसले होते फायनलची मॅच, लेफ्टी आउट झाला की लेफ्टी आतमध्ये गेला पाहिजे. लेफ्टी आउट झाला, जगत सरकार लेफ्टी मैदानाच्या आतमध्ये गेलाय. संजू कनोजियाला आपण पाहतोय. परंतु 2011 सालच्या विश्वचषकामध्ये ना उल्लेख करत असताना सचिन तेंडुलकरने एक बाब आवर्जून सांगितली. अर्थात वीरेंद्र साहेबांनी तो किस्सा सांगण्याचा प्रयत्न केला होता की पाकिस्तान संघाच्या अगेन्स्ट आमच्यासाठी जीवन आलं नव्हतं. परंतु अगदी त्याच वेळेला सचिन तेंडुलकरने दिलेला मेसेज आमच्यासाठी लाभदायक राहिला होता की जीवन आलं नाही आहे ना तर तुमची भूक आहे ती आपण विजयानिशी मिटवा. भारतीय संघाने 27 धावेने तो मॅच जिंकली होती. मैदानाच्या आतमध्ये वळूया. 30 धावा धावफलकावरती 2 खेळाडू बाद. जगत सरकारला स्क्रीनवरती आपण पाहतोय हताश आहे, नाराज आहे, नाखुश आहे आणि नेहमीच मोठी धावसंख्येसाठी तो जाणला जातो. आणि ज्या त्या वेळेला एक छोटी धावसंख्या बनून तो बाद होतो ना त्या वेळेला त्याची नाराजगी नेहमीच पाहायला मिळाली आहे. क्रिकेटवरती नितांत प्रेम असणारा खेळाडू म्हणून जगत सरकारकडे पाहिलं जातं. इंजरी त्याच्या पायाला देखील आहे परंतु आज मैदानाच्या आतमध्ये काय परफॉर्मन्स केलाय. नवीन बॅटर संजू कनोजिया, मैन फ्रॉम दिल्ली. तारीफ करनी होगी प्रज्योत की इस ओवर की भी. देखा जाए तो 4 गेंदों में केवल 1 ही रन दिए हैं. बढ़िया स्पेल. पुढचा बॉल वेगाने बॅकफुट वरती ढकललं होतं. बॅटरला अँटिसिपेट करण्यास भाग पाडलं. हलक्या हाताने स्टीअर केला. केवळ 5 चेंडूमध्ये 2 धाबा खर्च करत 1 विकेट देखील प्राप्त केले. हा आपला VIP डाईज आणि या स्पर्धेचे उद्घाते प्रणेते आदरणीय नौशाजी शिकलकर साहेब यांना आपण पाहतो स्क्रीनवरती. क्रिकेटचे भले मोठे जाणकार देखील आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये घडणाऱ्या प्रत्येक मुवमेंट वरती त्यांचं आवर्जून लक्ष असतं आणि एक यशस्वी आयोजक ना एक चांगला खेळाडूच बनत असतात. मग आपण अब्दुल शिकलकर यांचाही नाम उल्लेख करायला हवा की त्यांचे अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये संघ पाहायला मिळतो. हा फटका चांगला है. स्टेट डाउन ग्राउंड. फील्डर के मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए सरोज प्रामाणिक के बैट से रॉकेट शॉट था. बिल्कुल स्लॉट में बॉल थी और गेंद को लॉन्ग ऑन के रीजन में भेजा है. आउट ऑफ द पार्क. मैक्सिमम 6 रन. धमाका बैट से कप्तान के बल्ले से आता हुआ. स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं 37 पर जा पहुंचा है. 2 ओवर का स्पेल प्रज्योत अम्बिरे का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. उन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए. लेकिन आखिरी बॉल पर जाते जाते आप देखते यहाँ पर सरोज प्रामाणिक के बैट से एक सिक्सर आया है. मागील मॅच मध्ये 2 षटकांमध्ये 13 धावा खर्च करत 3 विकेट ज्या खेळाडूने प्राप्त केल्या होत्या ना तो प्रज्योत अम्बिरे 2 षटकांमध्ये 19 धावा आणि इथे चांगल्या रीतीचा परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला. 3 षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय. एंड ऑफ द 3rd ओव्हर. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 37 रन्स ऑन बोर्ड. 37 धावा धावफलकावरती आहे. 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. इथून एक चांगला परफॉर्मन्स करावा लागेल. प्रेक्षक आणि तुडुंब गर्दी. आज रविवारचा दिवस एन्जॉय करण्यासाठी हा प्रेक्षक वर्ग इथे उपस्थित आहे. IPLच्या स्पर्धा IPLच्या मॅचेस चालू आहेत परंतु आम्हाला वेळ लागलाय ते प्रहार प्रीमियर लीगचं आणि तेच पाहण्यासाठी ही स्पर्धेला पाहण्यासाठी या तुडुंब गर्दी प्रेक्षक वर्गाची पाहायला मिळते. आपल्या स्क्रीनवरती आपण पाहतोय प्रेक्षक वर्ग जिथे पाहावा तिथे प्रेक्षकच उभा आहे. एका प्रेक्षकाने एक झेल टिपला होता. IPLच्या मॅच मध्येही एखाद्या प्रेक्षकाने झेल टिपला तर त्याच्यासाठी लाखो रुपयाचं पारितोषिक आहे. एका हातामध्ये झेल टिपला तर. आणि त्याच वेळेला रिॲक्शन ऑफ द मुवमेंट साठी आपल्याला पारितोषिक पाहायला मिळालं. दीपक चहरने ज्यावेळेला ICC मध्ये इव्हेंट्स मध्ये 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक जिंकलं होतं. मार्टिन गुप्टिलला त्याने बाद केलं होतं आणि रिॲक्शन ऑफ द मॅच म्हणून त्याला 1 लाख रुपयाचं पारितोषिक मिळालं होतं. आणि त्याच वेळेला वीरेंद्र साहेबांनी ट्विट केलं होतं आम्हाला असे पारितोषिक असते तर आम्ही लाखो जिंकलो असतो. मैदानाच्या आतमध्ये वळूया. संजू कनोजियाला स्ट्राईक वरती पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजी मार्क वरती एक जलद गती गोलंदाज ठाणे एक्सप्रेस
इम्रोज खान गोलंदाजी मार्क वरती दाखवत असताना पाहायला मिळतोय. इम्रोज खान ज्याला आपण राष्ट्रवादी चषक मध्ये मालिका भरायची बाईक ज्याच्या नावावरती एका गोलंदाजाने बाईक घेणं या गोष्टी सोप्या नाही आहेत, परंतु त्याच्या नावावरती आहेत आणि त्याने करून दाखवलंय. नेहमीच चांगल्या रीतीची गोलंदाजी करतो. मोठमोठ्या स्पर्धांचा एक मोठा खेळाडू म्हणून इम्रोजकडे पाहिलं जातं. पहिला बॉल संजू कनोजियासाठी हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर, चेंडू अवांतर आलाय. संघाची धावसंख्या वाईटने सुरुवात होत असताना पाहायला मिळते. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 38 धावा धावफलकावरती आहेत. सचिन सर, नेहमी आपण म्हणतो ना, इट्स नॉट हाऊ बिग यू आर, इट्स हाऊ बिग यू प्ले. तुम्ही किती मोठे आहे, तुमचा बायोडेटा किती आहे, तुम्ही किती अर्धशतक टोकले, तुमच्याकडे किती गाड्या आहेत, बंगले आहेत, या साऱ्या गोष्टी बाजूला सारून आज तुम्ही काय करताय ना हे आम्हाला पाहायचं आहे. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एग्री बिल्कुल आपकी बातों से. और अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अब स्ट्राइक पर है. आप देख सकते हैं संजू कनोजिया सामने बॉलिंग मार्क पर. महागिरी एक्सप्रेस आप देख सकते हैं थाने के इमरोज खान. अंपायर का सिग्नल वाइड दिया है अंपायर ने. संजय मांजरेकर सर थे. पुढचा बॉल लोअर फुल टॉस संजू कनोजियाच्या बॅटमधून ऑन साइडला चेंडू समोरच्या बाहेर. फॅंटास्टिक सोक षटकार. अपना पहला मैच खेल रहे इमरोज खान और कहीं ना कहीं उनको सेट नहीं करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्रहार किया गया. प्रहार प्रीमियर लीग में संजू कनोजिया जो दिल्ली के खिलाड़ी हैं, फुल टॉस गेंद थी और ऑन द टो बॉल, लेकिन फुल टो में कन्वर्ट करके 6 रन बटोरा है. आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम 6 रन. धमाका, दिल्ली धमाका के लिए. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळाले. लोअर फुल टॉस बॉल वरती रिप्ले मध्ये आपण पाहतोय जुळून येते रेशीम गाठी. ऑन साइडला काय षटकार आलाय. 44ला 2. एका अतिशय खेळ. संजू कनोजिया देखील चांगल्या रीतीने बॅटिंग करतोय. षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय. तो देखील 2 बॉलमध्ये 7 धावसंख्येवरती नॉट आउट खेळतोय. 4थ्या षटकाचा पहिला बॉल केवळ झालाय. धावफलकावरती धावा त्या 44 धावा बनतील आणि धावांसाठी धाव तुम्हाला जद्दोजहद करणं गरजेचं राहणार. पुढचा बॉल इम्रोज खान पुन्हा एकदा सज्ज होईल. यावेळेचा चेंडू ऑन साइडला केला. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी. एक धाव निश्चित मिळेल. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाहीये. कृष्णा सातपुतेला आपण स्क्रीनवरती पाहतोय. वेगाने आला होता चेंडूवरती. धाव इथे मिळेल ती केवळ एक. संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकते. पार्टनरशिप बिल्ड झाली आहे. 15 धावसंख्येची भागीदारी देखील रचली आहे. 4 गेंदों में अब तक 15 रनों की साझेदारी. और पिछली बॉल जो थोड़ी सी ओवर पिच डाली थी, हल्के हाथों से ऑन साइड की तरफ खेला गया था. गेम लगातार फास्ट रखना है देखना, क्योंकि देखिए दोस्तों कि यहाँ से अभी भी इस मैच के बाद भी 2 मैच हमें खेलने हैं. तो खिलाड़ियों से विनती है कि एक्स्ट्रा टाइम जायज न करें और जल्द से जल्द बॉलिंग रनअप पर गेंदबाजों को बॉलिंग करने आना है. स्पीड अप करिए. पुढचा बॉल इम्रोज पुन्हा एकदा सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. रायचा मोर द विकेटने राईट हँड बॅटरसाठी. सरोज प्रामाणिक इथे मात्र मोठा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु अगदी यष्टांच्या मधोमध प्लम्प लेग बिफोर स्वरूपामध्ये खेळाडू क्रमांक 3 बाद. मैसेज भेज दिया पहले यहाँ पर गेंदबाज को. सरोज प्रामाणिक ने इस बार सफल हो गए थे और कटर का इस बार इस्तेमाल किया गया. कटर स्पेशलिस्ट इमरोज खान के द्वारा और लेग कटर का इस्तेमाल किया गया. सफल हुए और बिल्कुल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इन लाइन था. गेंद स्टंप को हिट करी थी, ऐसा मानना हमारे सुशांत मांजरेकर सर का. और OU2 यहाँ पर आउट का सिग्नल दिया है, यानी बड़ा विकेट गिरा है. सरोज प्रामाणिक जो कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते थे इस मैच में, और विकेट की जो तलाश थी, विकेट मिला है इमरोज खान यानी टीम नियाजी वॉरियर्स डिंगडॉम पुणे टीम को. करण अंबाला नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळतोय आणि खऱ्या अर्थानं जिथे एक मोठा ब्रेक थ्रू म्हणता येईल जो इम्रोज खानला प्राप्त झालाय. विकेट टेकर गोलंदाज आहे. इकॉनॉमिक्स रेट चांगला निश्चितच त्याचा पाहायला मिळत असतो. मग त्याच वेळेला 70-70 बिग बॅश ही स्पर्धा प्रथमच पार पडली होती ना मुंबापुरीमध्ये, आणि त्याचा उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे आपण पाहिलं होतं आणि तो मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करतोय. वेगाने गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळालाय. इम्रोजला आपण गोलंदाजी करत असताना करण अंबाला मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेला पाहायला मिळतोय. संजू कनोजी आणि करण अंबाला हे दोन्ही खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले पाहायला मिळतात. युवा टॅलेंटेड खेळाडू म्हणून करण अंबालाकडे पाहिलं जातं. जिथे भारताच्या हरियाणाला बिलॉंग करतो अंबालाला, आणि म्हणूनच त्याचं नाव करण अंबाला हे पाहायला मिळतं. करंट स्ट्राईक वरती आहे. गोलंदाजी मार्क वरती पुन्हा एकदा इम्रोज खान गोलंदाजी मार्क वरती दाखवत असताना पाहायला मिळेल. धावफलकावरती धावा एकंदरीत आपण पाहतोय जिथे 45 धावा धावफलकावरती आहेत. 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है. 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर 45 रन ऑन बोर्ड.
हा बॉल वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु अगदी यष्टीरक्षकाला जवळ बोलवलंय. आणि नेहमीच आपण पाहिलं ना, यष्टांना खेटून उभा राहणारा फायटर जे टाकत अर्थात योगेश पेंडकर अगदी यष्टांना खेटून उभा राहिलेला पाहायला मिळतोय. चांगल्या दर्जाचं कामकाज यशांच्या पाठीमागून पाहायला मिळालंय. त्याचंही एक स्लिप देखील तैनात करण्यात आलंय. स्लिप मध्ये आपण अंकित कलकीला पाहतोय. पुढचा बॉल गोलंदाज. हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता. वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅटरच्या रीच मध्ये नाहीये. नाखुश आहे, हताश पाहायला मिळाला तो अर्थातच योगेश पेंडकर गोलंदाजावरती. कारण या अशा रीतीच्या एक्स्ट्रा धावा ज्या आहेत ना, एक्स्ट्रासला कमी करणं गरजेचं राहील. बिल्कुल, और हमारे आयोजकों की तरफ से भी एक बढ़िया फैसला लिया गया कि रिव्यू सिर्फ बीमर के लिए रहेगा, फील्डिंग टीम और बैट्समैन के लिए, और बाकी जो भी यहाँ पर निर्णय लेंगे या डीआरएस का इस्तेमाल करना है हमारे इनफील्ड ऑफिशियल अंपायर ही कर सकते हैं. प्रेक्षक वर्ग आपण पाहतोय सचिन सर, आपण लक्ष वेधूया प्रेक्षक वर्गाचं. तुम्ही जिथे आहात ना, स्वतःची काळजी घ्या, कारण तुम्ही आमच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहात. हा फटका, कमी गतीचा चेंडू, पुन्हा एकदा वळण घेणारा, आणि याच रीतीच्या गोष्टी नेहमीच कारगर राहिल्यात. क्रिकेट हे जितकं जलद झालंय ना, तितकंच गोलंदाजांसाठी निश्चितच महत्वाचं राहिलंय. गोलंदाजी पाहतात, फलंदाजाच्या काय खाणाखुणा आहेत, किंबहुना त्यांचा बॅटिंग टान्स कसा आहे, ते कोणत्या रीतीने खेळ करतात, या साऱ्या व्हिडिओज येत असतात खेळाडूंकडे, आणि त्याच व्हिडिओच्या आधारावरती नेहमीच गोलंदाजाच्या खाणाखुणा पाहिल्या जातात. पुढचा बॉल गोलंदाज. बॅटची लिडिंग एज घेतली आहे. झेल महत्वाचा राहणार आहे. क्षेत्ररक्षक दूर आहे. इजाज कुरेशीच्या हातून झेल निसटला. इजाज कुरेशीला फार कमी वेळेला आपण पाहिलं अशा रीतीने झेल त्याच्या हातून निसटत असताना करण अंबालाला इथे जीवदान प्राप्त झालंय. गेंद फलक में थी और फील्डर की इस बार जान हलक में थी, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज भी यहाँ पर थोड़े से चिंतित थे. दिल थोड़ा धक धक किया उनका, लेकिन अंततः थोड़ा सा टफ चांस भी था, क्योंकि दौड़ कर कैच पकड़ना आसान था नहीं, और अगर बॉल ग्रिप कर लेते हाथ में तो एक बढ़िया कैच हो सकता था, और कहीं ना कहीं इमरोज खान का जो स्पेल और भी शानदार रह सकता था. ओवर की समाप्ति हुई. 4 ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड है दिल्ली धमाका का 47 पर 3. 47ला 3 आहेत. आउटफील्ड मध्ये क्षेत्ररक्षण करत असताना अगदी आवश्यक बाबी कोणत्या असतील ना, तर त्याच्यासाठी लवचिकता हवी, फिजिकल फिटनेस चांगली हवी, त्याच वेळेला चपळता चांगली असणं गरजेचं आहे. हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन चांगलं गरजेचं राहतं क्षेत्ररक्षणाच्या बाबीमध्ये, आणि या साऱ्या गोष्टी इजाज कुरेशीकडे नेहमीच पाहायला मिळाल्यात. तो इजाज कुरेशीच्या हातून इथे झेल निसटलाय. प्रेक्षक वर्ग आपण स्क्रीनवरती पाहतोय. थोडीशी घाई करा, त्याच वेळेला पंचांचंही आपण लक्ष वेधू. इथून 2 मॅचेस बाकी आहेत आणि ते सामने आपल्याला आजच कव्हर करायचे आहेत. देखिए 27 मिनटों में सिर्फ आपने 4 ही ओवर डाला है, तो ये थोड़ी सी कहीं की चिंता की बात है. मैं विनती करूंगा, हमारे अंपायर तो लगातार हिदायत दे रहे हैं खिलाड़ियों को, तो यहाँ पर कप्तान, फील्डिंग टीम के कप्तान से विनती करूंगा थोड़ा गेम स्पीड अप रखें प्लीज. यहाँ से और 2 मैचेस हमें कवर करने हैं आज के दिन के. SSCC डोंबिवली आणि नोबेल 11 फिरोज या दोन्ही टीमचा आपण लक्ष वेधूया. नेक्स्ट मॅच लगेचच खेळवली जाणार आहे, आणि त्याचा टॉस काही क्षणामध्ये आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये करूयात. गोलंदाज अंकित कलकी. हा बॉल वेगाने टाकला होता. शॉर्ट फाईन लेगला जेडी त्या ठिकाणावरती तैनात पाहायला मिळतो. जिथे आपण पाहिलं ना, तर शहापूर तालुक्याचा दुधगावचा असणारा हा खेळाडू ज्याला आपण पाहायला मिळाला, वेगाने चेंडूवरती येत असताना पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षण चांगल्या दर्जाचं पाहायला मिळालंय. जयदीप भोंडिवले जेडी जिथे शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मध्ये तैनात होता. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. धाव फलकावरती धाब्यात 48. 3 खेळाडू बाद झालेत. अंकित कलकी गोलंदाजी करतोय, मॅन फ्रॉम UP. हा बॉल वेगाने उजव्या यष्टीच्या बाहेर, भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. फास्ट अँड फ्युरियस हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेर होता, जो अवांतर धाव देऊन जातोय. 49 धावा धाव फलकावरती आहेत. एक्स्ट्राचा विचार केला तर 4 एक्स्ट्रा आल्यात. हा दिल्ली धमाकाचा डगआउट सिमंजी बनियाल, त्याच वेळेला अरविंद राणा मॅन फ्रॉम UK तो मात्र पाहायला मिळतोय. त्याच वेळेला रवी बनारस असेल, सरोज प्रामाणिक. पुढचा बॉल खोलवा टप्प्याचा आहे. बॅटची इनसाइड एज घेतली आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी प्रज्योत अंबिरे चेंडूवरती येईल. धाव मात्र मिळते ती केवळ 1. चलिए इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ दिल्ली धमाका टीम का 50 रन पूरे स्कोर कार्ड में, और 6 ओवर का ये मैच है. अंकित गेंदबाजी कर रहे हैं. देखिए आपके पास अगर पेस है तो कहीं ना कहीं लाइन और लेंथ आपका सटीक होना चाहिए. मैदान ये छोटा है, अगर हाथ खोलने का मौका मिला बैटर को.
पुढचा बॉल देखील कमी गतीने टाकला होता. वेगाने गोलंदाजी करणाऱ्या अंकित कलकीने हा चेंडू व्हेरिएशन इज अ बेस्ट वेपन इन अ क्रिकेट असं सांगत असताना व्हेरिएशन आणि व्हरायटीचे समय साधणारा हा चेंडू इथे त्याचा पाहायला मिळाला. डॉट बॉल आलाय 50ला 3. आपण आजच्या दिवशी अनेक सेल्फीज पाहणार, कारण क्रिकेटचे तारे सितारे मैदानाच्या आतमध्ये खेळतात. आपण नेहमी म्हणतो ना, एखादा फोटो काढायला वेळ लागत नाही, परंतु स्वतःची इमेज बनवायला वर्षानुवर्ष जातात. खोलवा टप्प्याचा चेंडू आहे, समोरच्या दिशेने केला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येत असताना जिथे आपण जीवितला पाहतोय, एकच धाव इथे निश्चित मिळेल. संघाची धावसंख्या एकाने पुढे सरकत असताना 51 धावा धावफलकावरती आहेत. 5वं षटक प्रगतीपथावरती आहे. डोकदुखी राहू शकते, पार्टनरशिप बिल्ड होत होत्या, परंतु अंकित कलकीने काय गोलंदाजी केली आहे. पहिल्या मॅच मध्ये 25 धावा दिल्या होत्या, परंतु या मॅच मध्ये केवळ 4 धावा दिल्यात. हा बॉल इथे इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, इनटू द गॅप, सुईमधून धागा अलगद काढावा त्या रीतीने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. देखिए शॉट पे 4 रन आए, लेकिन मानसिक तौर पे जीत इस बार गेंदबाज की हुई है. अंकित कलकी, बॉल अच्छी थी, बॉल में कोई खराबी नहीं. देखिए पिछले मैच में इनको 30 रन का स्पेल इनका था, महंगे साबित हुए थे, लेकिन कहते ना कि आपका सबसे बड़ा टीचर होता है आपकी आखिरी गलती. जो आप पिछले मैच में जो आपने गलती की उसको सुधारा अंकित कलकी ने, और इस स्पेल में अब तक सिर्फ 8 रन खर्च किए. बढ़िया बॉलिंग अंकित की. हा बॉल इथे ऑन साइडला केलाय. संजू कनोजियाच्या बॅट मधून चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर कनेक्शन, चेंडूला दिले एलिवेशन, ठोकला, षटकार. इस बार कनौजिया ने धो दिया. मिड विकेट के ऊपर से संजू के बैट से मिड विकेट के ऊपर से एक सिक्सर आप देख सकते हैं. ओवर पिच की बॉल थी, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. और इनकी जो सबसे बड़ी इनकी ताकत है संजू की, बैट स्पीड उनका. और स्कोर की बात करें तो 5 ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड है दिल्ली धमाका का 61 रन, 61 पर 3, जिसमें से संजू के रन है 19. 6 गेंदे इन्होंने फेस की है. और करण की बात करें तो 6 गेंदे इन्होंने खेली है, 3 पर बैटिंग कर रहे हैं. शेवटच्या षटकाचा खेळ अजूनही शेष आहे, जिथे प्रज्योत पहिल्या षटकामध्ये 11 धावा दिल्या होत्या. दुसऱ्या षटकामध्ये विजय आला होता, त्याने 18 धावा खर्च केल्या. इम्रोज आल्यानंतर इम्रोजने जिथे आपण पाहिलं ना 4थ्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केल्या होत्या. 5वं षटक अर्थात जे आपण अंकितचं पाहायला मिळालं, जिथे 14 धावा त्याने खर्च केला, परंतु दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत विचार केला ना तर केवळ 8 धावा आल्या होत्या आणि 3 विकेट देखील प्राप्त करण्यात आल्या होत्या, जे प्रज्योतचं राहिलं. एकंदरीत त्या षटकामध्ये सर्वाधिक कमी धावा येत असताना पाहायला मिळाला. शुभेच्छा आणि अंतिम षटक. गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज कोणाला पाचारण करण्यात येत आहे याच गोष्टी महत्वाच्या राहणार आहेत. इमरोजकडे पाहिलं जात आहे. बाउंड्रीज कम लगी है और सिक्सर ज्यादा लगे. 238 सिक्सर इस टूर्नामेंट में लगे. और अगर चौकों की बात की जाए तो 137. 61ला 3 आहे शेवटचं षटक. इम्रोजला आपण गोलंदाजी मार्क वरती पाहतोय. नेक्स्ट मॅचचा टॉस या दोन्ही टीमचे कॅप्टन लक्ष वेधूयात, SSCC डोंबिवली आणि नोबेल 11 फिरोज. पुढचा बॉल इम्रोज. आडव्या बॅटने ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. करण अंबालाच्या बॅट मधून एकही मोठा फटका आलेला नाही आहे आणि आज त्याचा खेळ कुठे ना कुठेतरी ज्या काही त्याने चुका केल्यात, 7 बॉल त्याने फेस केलेत, केवळ 3 धावा त्याच्या बॅट मधून आलेला पाहायला मिळाल्यात. 7 गेंदों में केवळ 3 रन बना के बैटिंग कर रहे करण अंबाला. चांगल्या रीतीची गोलंदाजी इम्रोज खान. बळ होऊ शकतो चेंडू दोन्ही बाजूला, ही त्याच्यामध्ये असणारी एक वेगळीच कला, किंबहुना त्याच्याकडे असणारा एक वेगळीच कसब जी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. पुढचा बॉल समोरच्या दिशेने केलाय. ओव्हर द बॉलर हेड, सेट डाउन द ग्राउंड, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. चौकार. इस बार लॉन्गों पर कोई फील्डर नहीं खड़ा था और कहीं ना कहीं इसको रीड किया है और लेंथ को भी पिक किया. शॉट बढ़िया था इस बार, फ्रंट फुट पर आए इस बार, और उसके बाद खेला जाने वाला एक लाजवाब स्ट्रोक सरोज के बैट से. माफ करना, करण अंबाला. करण अंबालाच्या बॅट मधून येणारा हा चौकार आपण पाहिला. 65ला 3 आहे. पुढचा बॉल आडव्या बॅटने ऑन साइडला, मिस टायमिंग राहिलाय. क्षेत्ररक्षक जज करतोय चेंडूच्या खाली. विजय पावले आणि अजून एक खेळाडू होईल तो इथे बाद. 65ला 4था खेळाडू झालाय तो बाद. ऊंची काफी गई थी, लीडिंग एज लगा यहाँ पर, और आज रिदम में इस मैच में नजर हल्के से नजर नहीं आया यहाँ पर करण अंबाला. एक चौका जरूर लगाया उन्होंने, लेकिन अगली बॉल पर इमरोज खान ने उनको वापस भेजा है और अपने स्पेल का इस मैच में दूसरा विकेट चटकाते हुए. मिड विकेट की रीजन में हवा में गेंद था, आप रिप्ले में देख सकते हैं. बढ़िया कैमरामैन वर्क आप देख सकते हैं. कृष्णा सातपुते लाइव टीम, और कैच को अंजाम दिया विजय पावले ने वहां पर.
नवीन बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये नवीन बॅटर येत असताना संगम तिवारीला आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेला जो पाहायला मिळतोय. अजून एक कोलकाताचा असणारा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये संगम तिवारी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 65 4 आहे. चांगला झेल इथे पाहायला मिळाला. रिप्ले आपण पाहतो स्क्रीनवरती एक्सप्रेशन पाहायला मिळतात. करण अंबालाचे ज्या पद्धतीने त्याने स्ट्रोक खेळला होता आणि त्याच वेळेला त्याला ठाऊक झालं होतं की हा मिडल ऑफ द बॅट झालेला नाही आहे. करण अंबाला बाद होऊन तंबूच्या आतड्याला परतत असताना पाहायला मिळाला. या स्क्रीनवरती आपण पाहतो या स्पर्धेचे प्रणेते शिल्पकार उद्गाते गेले 6 पर्व जी ही स्पर्धा अगदी डोलाने अभिमानाने ही स्पर्धा पाहायला मिळते. प्रहार प्रीमियर लीग 2023. इमरोज गोलंदाजी मार्क वरती सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. 65 4 आहेत. पुढचा बॉल लोअर फुलटोस आहे. ऑन साइडला केलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल. तद्वर मात्र अर्जित करण्यात आलेली ही एकेरी धाव पाहायला मिळाली. नितीन माटुंगेला आपण पाहिलं होतं वेगाने आला होता चेंडूवरती. एकच धाव इथे प्राप्त होईल. तिसऱ्या पंचांना इथे रेफर करण्यात आलेलं पाहायला मिळतंय. हाईट फॅक्टर किती आहे हे पाहण्यासाठी तिसऱ्या पंचांना इथे रेफर करण्यात आलंय. व्यासपीठावरती या ठिकाणी आपण पाहू शकतो राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे मुंबईचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सुभाष भाऊंचं शुभागमन व्यासपीठावरती झालेलं आहे. प्रहार प्रीमियर लीग 2023च्या या भव्यदिव्य मंचावरती सुभाष भाऊ आपलं सहर्ष स्वागत. या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय नौशाची शिकलगार यांच्या माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत आहे. वेलकम. नो बॉल अर्थात हा चेंडू नो बॉल असेल. पुढचा बॉल हा फ्री हिट पाहायला मिळेल. फ्रीजचा बॉल आमचे थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये PC पाटील सरांना आपण पाहत होतो. आपण स्क्रीनवरती 2 चित्र पाहायला मिळतात. एका बाजूला हा व्यासपीठ आणि त्याच वेळेला क्रीडांगण. 67 धावा फलक्यावरती आहे. 67 रन्स ऑन बोर्ड. 67 रन्स ऑन बोर्ड. गोलंदाज पुन्हा एकदा इमरोज सज्ज होत असताना पाहायला मिळेल. इमरोजला आपण पाहतोय वेगाने गोलंदाजी करतोय जरूर परंतु इथे व्हेरिएशन करावा लागेल. फ्रीजचा बॉल वेगाने उजव्या शीच्या बाहेर वाईड यॉर्कर पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. अर्थात फ्री कंटिन्यू असेल. अवांतर धावा वेगाने येत असताना पाहायला मिळाल्यात. अर्थात स्क्रीनवरती आपण पाहतोय अगदी अब्दुल शिकलगर यांना पाहायला मिळतं. अब्दुल अंकल आणि त्यांचा संपूर्ण मित्र परिवार या स्पर्धेचा आस्वाद घेत असताना अमन स्पोर्ट्स विरारचे सर्व आपल्याला स्क्रीनवरती पाहायला मिळत आहेत. पुढचा बॉल एमरोजचा हा चेंडू समोरच्या दिशेने केला. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येईल. आकाश तारेकर एक धाव निश्चित आल्या. दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आलाय आणि इथे दुहेरी धाव यशस्वीरित्या अर्जित करण्यात आली आहे. धावा मिळतील त्या 2 संघाची धावसंख्या वेगाने पुढे सरकत असताना जाऊन पोहोचते. एक धाव महत्वाची आहे. आपण नेहमी म्हणतो ना परीक्षेमध्ये एका गुणाला, राजकारणामध्ये एका मताला आणि क्रिकेटमध्ये एका धावेला महत्व फार आहे आणि महत्व फार असणार आहे. या एका रन्सला धावसंख्या जाऊन पोहोचते. 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. दिल्ली धमाका. नेक्स्ट मॅचचा टॉस साठी आमंत्रित करूयात. हा बॉल उजव्या यष्टीच्या बाहेर यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. नोबेल 11 फिरोज आणि SSCC डोंबिवली टीमचे कॅप्टन. चला टॉस साठी नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाईल. प्रीतम परब आणि त्याच वेळेला केतन म्हात्रे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण लक्ष वेधूयात. नेक्स्ट मॅचचा टॉस केला जाणार आहे. जयेश तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद. अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचं क्रिकेट मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मीरा भाईंदर काँग्रेस पक्ष उपाध्यक्ष फिरोजभाई सय्यद आणि त्यांचे सर्व सहकारी व्यासपीठावरती दाखल झाले. त्यांचं सहर्ष स्वागत. वेलकम. उलटा चेंडू ऑन साइडला खेळला. इथे मात्र लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव तर निश्चित दुसऱ्या धावा करता प्रयत्न आणि या 2 धावा आरामात पूर्ण होतील का हा प्रश्न होता. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न अपयशी ठरलेला आहे आणि खूप चांगली कामगिरी दोन्ही संघाने केली आहे. एकूण आपण बघितलं तर 71 धावा धावफलकावरती 72 धावांचं आव्हान आहे. एक दर्जेदार असं नियोजन प्रहार प्रीमियर लीग 2023 आपण पाहतोय.
मध्यंतराला खरं तर एक इनिंग समाप्त झाले आणि त्यानंतर नोबेल 11 आणि दुसऱ्या बाजूला डोंबिवलीचा संघ या ठिकाणी सज्ज असतील टॉस बॉक्स मध्ये. कॅप्टन आपण तयार हा. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. आशिष चंदन सिंह यांना मी विनंती करेन, आशिषजी जे आमचे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित आहेत तर त्यांना विनंती करेन आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. आपण या वेळेला टॉस करणार आहोत. अत्यंत महत्वाचा दोन्ही संघ डोंबिवली आणि नोबेल दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे. प्रहार प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेटचा महासंग्राम, अत्यंत दर्जेदार आणि दिमागदार असं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचा तिसरा दिवस संध्याकाळचं सत्र आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. आमचे जे स्पॉन्सर्स आहेत त्यांचे देखील मनापासून धन्यवाद. केतन सज्ज आहे. डोंबिवलीचा संघ या ठिकाणी दाखल झाला केतन म्हात्रे. तर नोबेल संघाचा कॅप्टन, नोबेल टीमचा कॅप्टन आपण देखील या ठिकाणी दाखल व्हायचा आहे टॉस बॉक्स मध्ये. प्रहार प्रीमियर लीग 2023 संध्याकाळचं सत्र प्रकाश होतात. ती स्पर्धा आपण दिवसभर देखील खेळ पाहिलाय, परंतु या रजनी स्पर्धेचा आनंद देखील घेण्याकरता अनेक प्रेक्षक, दर्दी प्रेक्षक या ठिकाणी दाखल झाले. त्यांचं देखील प्रहार प्रीमियर लीगचे सर्वेस्वर, प्रहार प्रीमियर लीगचे शिल्पकार आदरणीय नौशाद शिकलकर साहेबांच्या माध्यमातून स्वागत आहे. जिशान देखील या वेळेला दाखल होतो आहे. मी आशिष सरांना विनंती करेन, त्याचबरोबर स्पर्धेचे शिल्पकार नौशाद शिकलगार, अझीम शिकलगार. टॉस केला जाणार आहे. एक इनिंग ब्रेकमध्ये आपण यावेळेला टॉस बॉक्समध्ये कृष्णा सातपुते ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पाहतो आहे. दोन्ही कर्णधार सज्ज आहेत. केतन उजव्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतं, दुसऱ्या बाजूला जिशान डाव्या बाजूला आहे. मान्यवर या ठिकाणी घेत आपल्याबरोबर जॉईन होत आहेत. आशिष सरांना विनंती आपण या सर आपल्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. प्रहार प्रीमियर लीग आणि प्रहार या नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. प्रहार प्रहार तो सिक्का उछला और बिल्कुल डोंबिवली के पक्ष में गिरा. केतन, अत्यंत महत्त्वाचा टॉस या ठिकाणी तुम्ही जिंकलेला आहे. पहिल्या मॅचमध्ये अपयश आल्यानंतर या मॅचमध्ये कमबॅक करण्याकरता तुमचा प्रयत्न निश्चित असेल. या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये या अतिशय महत्त्वाच्या मॅचमध्ये काय निर्णय घेणार आहात? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मागच्या काही चुका झालेल्या आहेत, सामना जिंकता आला नाही. यावेळेला गोलंदाजाकडनं फार अपेक्षा असतील, ज्यावेळेला गोलंदाजी करण्याकरता येतील, अचूक नियंत्रित मारा केला जाईल या मॅचमध्ये. हो, नक्कीच बॉलरांकडून खूप अपेक्षा असेल आणि कमीत कमी रनांवर रोखण्याचा प्रयत्न करू. निश्चित कमीत कमी धावसंख्येपर्यंत थांबण्याचा प्रयत्न केला जाईल. जिशान, कितने रन बनाएंगे इस मंच पर? एक फाइटिंग टोटल हो सकता है. केतन का टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है. ट्राई करेंगे जितना ज़्यादा स्कोर हम लोग कर सकते हैं. कौन से बल्लेबाज हैं जो आज बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे इस मंच पर और एक बार फिर एक अच्छा टोटल बनाएंगे? बैट्समैन तो सब अच्छे हैं, लेकिन क्या ऑन फील्ड में जो अच्छा चलता है वो उसके ऊपर है. टीम में कोई बदलाव नहीं, लास्ट मैच का जो मिस्टेक्स किया उसको रिपीट नहीं करने की कोशिश करेंगे. क्या बात है. टीम में कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन जो गलतियां हुए हैं उसको दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये अच्छी बात है. आपकी टीम में कोई बदलाव? एक प्लेयर चेंजेस है. बिल्कुल. क्या बदलाव? कोणती या ठिकाणी चेंज करणार आहात? बॉलर काय नाव आहे? अतुल पाटील. ओके, तुम्हालाही शुभेच्छा असतील. केतन, डोंबिवलीच्या संघाने यावेळेला आपण बघितलं टॉस जिंकलेला आहे. मान्यवरांचे मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करेन. आशिषजी, थँक्यू व्हेरी मच आमच्याबरोबर जॉईन झाल्याबद्दल. आणि या ठिकाणी टॉस अत्यंत महत्त्वाचा होता, डोंबिवली संघाने जिंकलाय. आणि त्याचबरोबर आमच्याबरोबर जे मान्यवर आहेत या स्पर्धेच्या निमित्तानं आमच्याबरोबर जॉईन झाले आहेत, प्रहार प्रीमियर लीगचा आनंद घेत आहेत. आणि आशिषजी, ज्या पद्धतीनं टॉस झालाय, यापूर्वीची इनिंग देखील आपण पाहिलंय, बॅट आणि बॉलमध्ये जुगलबंदी आपण पाहताय. संपूर्ण देशातले दिग्गज खेळाडू या मंचावरती आलेले आहेत. कसं फील करताय, कसं वाटतंय? प्रहार प्रीमियर लीग डे नाईट स्पर्धा, एक मानाची स्पर्धा या गोरेगावमध्ये होते. आपण बघतच असाल की आता जे खेळाडू खेळतात आहेत दिल्ली आणि महाराष्ट्राचे, ते फार उत्कृष्ट प्रकारे खेळतात आहे आणि
हा जो एक प्रहार प्रीमियर लीगचा सोहळा जो नौशाद भाईंनी दरवर्षी आपल्याकडे ठेवत असतात, त्यामुळे गोरेगावमध्ये एक उत्साहाचं वातावरण असतं, ज्याच्यामुळे सर्व खेळाडू आणि क्रिकेट म्हटला तर आपल्या सर्व भारतामध्ये सर्व जगभरामध्ये क्रिकेटचं एक विशिष्ट प्रेम आहे सगळ्यांच्या मनामध्ये. ते लहान असू देत, मोठे असू देत, म्हातारे असू देत किंवा महिला असू देत. तर फार उत्कृष्ट प्रकारे हा सामना चालू आहे आणि ह्याच्या पुढेही असेच प्रत्येक वर्षी नौशादभाई असे सामने करत राहतील आणि त्यासाठी आम्ही त्यांच्या पाठी नेहमी उभा राहू आणि हे सामने बघताना खरंच फार आनंद होतो आहे. थँक्यू. तुम्हाला काही जुन्या आठवणी येतात ज्या पद्धतीने क्रिकेटचा खेळ सुरू झाला, कधीतरी जावं आणि बॅट पुन्हा एकदा पकडायची आणि चौकार षटकाराची आतषबाजी करायची, असं कधी वाटलं हे इथे असा प्रकारचं वातावरण बघून? हो, फार वाटतं असं की क्रिकेट बघून की आपण पण खेळलो असतो, कंटिन्यू केलं असतं तर आपण पण अशा लीग्समध्ये किंवा प्रीमियर लीग्समध्ये खेळलो असतो. पण प्रत्येकाचे वेगवेगळे एम्स असतात, प्रत्येकाचे ध्येय वेगळे असतात. आम्ही थोडं दुसऱ्या ध्येयाकडे वळलो आणि दुसरी कामं करत गेलो, त्यामुळे क्रिकेट पाठी राहिलं. पण आवड अजून आहे, अजून आम्ही थोड्या जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल, जेव्हा जेव्हा चान्स असतो, आमच्या कंपनीतूनही आम्ही कधी कधी लीग्स मॅच खेळतो, त्याच्यामध्ये पार्टिसिपेशन करतो. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खेळणं होत नाही आता. पण ह्या खेळाडूंना बघून आपण असं स्वतः जगल्यासारखं वाटतं. या खेळाडूंना बघून पुन्हा एकदा क्रिकेट खेळायची ऊर्जा आणि उत्साह या ठिकाणी पुन्हा एकदा वाढलेला आहे. आशिषजी, थँक्यू व्हेरी मच. आमच्याशी मनमोकळ्या गप्पा तुम्ही मारल्यात. पुन्हा एकदा तुम्हाला विनंती आहे, आपण व्यासपीठावरती असतो. पहिल्या चेंडूवरती आपण बघितलं तर मोठा धक्का बसलाय. अर्थात एस्टनच्या समोर पाचीच्या रूपानं फलंदाज बाद झालेला आहे. फलंदाज बाद झाल्यानंतर सुरुवात गोलंदाजाने खूप चांगली केली. डोंबिवली संघाने टॉस जिंकलाय, प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आपण मैदानामध्ये पाहतोय, जिथे 72 धावांचं आव्हान आहे. सुरुवात गोलंदाजाने अतिशय दर्जेदार केलेली आहे. दोन मातब्बर संघ या वेळेला मैदानामध्ये लढतात. काय घडतंय, काय बिघडतंय सांगण्यासाठी आमच्या बरोबर जॉईन होतात सचिन गिरीब, नवी मुंबई. तो पहली बॉल पर बड़ा विकेट गिरा है. वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर रन चेज में. प्रहार प्रीमियर लीग 2023 सीजन नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है. एजाज कुरैशी आउट हुए वहां पर पहली बॉल पर लेग बिफोर विकेट. शशि साटम सर का यहाँ पर फैसला आप देख सकते हैं कि आउट हुए बैटर. और नंबर 3 पर अब कप्तान आए योगेश पेनकर. आप देखते हैं यहाँ पर फाइटर जेट और महाट के खिलाड़ी, और अब रन चेज में उतरे हैं नंबर 3 पे कप्तान. पहली बॉल पर 440 वोल्ट का झटके से कम नहीं था ये विकेट, क्योंकि एजाज निश्चित तौर पर एक मैन इन फॉर्म खिलाड़ी है. और अब तक ये इस मैच को और इस टूर्नामेंट को छोड़ दे तो हर टूर्नामेंट्स में उनके बैट से रन निकले हैं. हर टूर्नामेंट में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है. लेकिन अन्नू की पहली बॉल बिल्कुल शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की गेंद थी, पड़कर बिल्कुल थोड़ी नीची हुई और प्लम एल भी विकेटों के बीच पाए गए. विकेट गिरा है पहली बॉल पर. अब स्ट्राइक पर योगेश पिनकर इन एट नंबर 3 पर. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार गेंद को ड्राइव किया वाइडिश मिड ऑफ के रीजन में, काफी तेज आए गेंद के ऊपर और डायरेक्ट हिट करने का प्रयास था. ओवर थ्रो, लीजिए बॉल हाथ में आ ही नहीं रहा है और फुटबॉल खेला जा रहा है क्रिकेट के मैदान पर थोड़ा सा. ओ देखिए, किस्मत में जो लिखा था आखिरकार वही होता है. फिर हेरा फेरी सबने देखा है. बाबूराव कहते हैं देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है. किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है. जय सर. 3 रन दौड़कर और उसके बाद ओवर थ्रो. ये काफी फनी मोमेंट था. आप देख सकते हैं, रिप्ले में देखिए हुआ क्या था एक्चुअली. वाइडिश मिड ऑफ के खिलाड़ी ने थ्रो किया, 30 यार्ड सर्कल के खिलाड़ी ने बैकअप नहीं किया, फिर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गई. उसके बाद आखिरी मोमेंट पर फुटबॉल खेला तो उन्होंने गेंद रोका, फिर गेंद गई वहां पर स्ट्राइक एंड की तरफ. कृष्णा सातपुते को आउट करने की कोशिश यहां पर, और उसके बाद ओवर थ्रो लॉन्ग स्टॉप के रीजन में. टोटल 7 रन. लीजिए, फनी मोमेंट क्रिकेट में इस मैच में प्रहार प्रीमियर लीग में देखने को मिलता हुआ. कृष्णा लक्ष्मण सातपुते अब स्ट्राइक एंड पर और बॉलर अन्नू एक बार फिर तैयार होते हुए. ओ अच्छी बॉल, अच्छी गेंद. स्वीप करना चाह रहे थे इस बार. ओवर पिच की बॉल हल्की सी थोड़ी आगे लेंथ रखी थी, फ्रंट फुट लेग को आगे करके इस बार स्वीप करने का प्रयास. देखिए
गेंदबाज अन्नू की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने तो पहली बॉल पर विकेट भी दिलाया अपनी टीम को, लेकिन पिछली बॉल पर जो हमने देखा जो घटा यहाँ पर घटना निश्चित तौर पर फनी मोमेंट था। 7 रन आए उस बॉल पर। अगली बॉल लेकर तैयार। वो हाफ ट्रैकर बॉल, थोड़ी सी अनइवन बाउंस भी नजर आता हुआ, गेंद अच्छा खासा कैरी करता हुआ फरदीन काजी विकेट कीपर की पोजीशन में थोड़ा समय बिताते हुए अपन कृष्णा सातपुते आप देखते थोड़ा सा अपने अपनी पारी को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं गेंद किस प्रकार बल्ले पर आ रही है, क्योंकि फ्लड लाइट्स ऑन हो चुका है पूरी तरह। इससे पहले जो मैदान की रोशनी थी थोड़ी अलग थी, अब लाइट्स लग चुके हैं। दुधिया रोशनी में प्रहार प्रीमियर लीग का ये मैच खेला जा रहा है। अगली बॉल डबल माइंडेड थे इस बार, ऑन साइड में खेले या ऑफ ड्राइव करे, यानी कवर में खेले, और बैट का हिस्सा लगकर गेंद फ्लाई स्लिप की तरफ गया है, और जब तक गेंद कलेक्ट कर थ्रो किया जाता स्ट्राइक रोटेट किया गया। 1 रन आता हुआ। स्कोर कार्ड 8। पांच गेंदों में अब तक 7 रन जो ओवर थ्रो के चलते 4 रन और दौड़कर 3 रन दिए गए थे। स्टिल आप देख सकते हैं ओवर में 8 ही रन दिए। अच्छी बॉलिंग अन्नू की। आखिरी बॉल, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, आगे की लेंथ, और कहीं ना कहीं टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ा मूवमेंट करता हुआ। गजब का ये ओवर रहा है। भले ही यहाँ पर ओवर थ्रो के 4 रन खर्च किए गए फील्डर्स के द्वारा, लेकिन दिल्ली धमाका की तरफ से देखा जाए उनकी सोच और उनके दृष्टिकोण से ये ओवर अच्छा घटा है। 1 ओवर के खेल के बाद 72 का पीछा करती हुई टीम नियाजी वॉरियर्स डिंगडोंग पुणे, उनका स्कोर हुआ है 8 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल इस वक्त इस मंच पर आप देख सकते हैं, खास करके जो हमारे मेहमान पहुंच रहे हैं। बॉडी बिल्डर केतन मुसळे यांचं व्यासपीठावरती आगमन झालेलं आहे। 23 वर्ष फिटनेस या इंडस्ट्रीमध्ये आहेत। 22 साऊथ फिल्म त्यांनी केलेल्या आहेत, 46 ॲड फिल्म केलेल्या आहेत, आणि व्यासपीठावरती केतन मुसळे यांचं केतन करंडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। बॉडी बिल्डर आणि 23 वर्ष फिटनेस इंडस्ट्रीमध्ये आपण त्यांना या ठिकाणी पाहिलेलं आहे। प्रचंड अनुभव त्यांच्या गाठीला, आणि साऊथच्या 22 चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे। ॲड फिल्म 46 आहेत। प्रहार प्रीमियर लीग 2023च्या या भव्य दिव्य मंचावरती केतन करंडे साहेबांचं मी सहर्ष स्वागत करतो। एकदा सर्वांना विनंती आहे, 22 वर्षाचा अनुभव, 22 साउथ फिल्म आणि 46 ॲड फिल्म ज्यांनी केलेल्या आहेत असे केतन करंडे यांचं आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया। वेलकम सर, हम आपका दिल के गहराई से स्वागत कर रहे हैं। या स्पर्धेचे शिल्पकार आदरणीय नौशादजी चिखलगार यांच्या वतीनं आपलं स्वागत आहे। प्रहार प्रीमियर लीगची पूर्ण आमची आयोजन टीम है, या टीम के वतीन देखिल आपलं सहर्ष स्वागत। फिलहाल मैच की तरफ रुक कर सकते हैं। जिस तरह से मुकाबला है बीच मैदान पर आप देख सकते हैं, बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए पहले ओवर में 8 रन, शानदार और जबरदस्त खेल बीच मैदान पर चल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं केतन करंडे, बॉडी बिल्डर है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, फिट है और हिट भी है। छोटी गेंद पर प्रहार, केतन करंडे साहब का क्या स्वागत हुआ है। खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए ब्यूटीफुल शॉट। इनका ब्रेड एंड बटर शॉट कह लीजिए और सिग्नेचर शॉट था। इंपैक्ट यानी ऑफ स्टंप के बाहर जाकर सफल होके ये पुल किया बॉल को। पावरफुल शॉट कृष्णा लक्ष्मण सातपुते के बैट से आता हुआ। स्कोर कार्ड की बात करें, स्कोर कार्ड अब आगे जा पहुंचा है 14-14 पर। अच्छा स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन। कृष्ण सातपुते इस वक्त स्ट्राइक एंड पर। स्कोर की बात करते रन
तो रवि बनारस ने यहाँ पर एक और विकेट कैच पकड़कर अपनी टीम को दिला दिया है और हाफ ट्रैकर बॉल पर सिक्सर जड़ा था कृष्णा ने और उसके बाद विकेट गिरा है। आउट हुए बैटर 72 का पीछा करती हुई टीम नियाजी वॉरियर्स डिंगडोंग पुणे, विकेट गिरा है यहाँ पर इस बीच। नए बैटर आप देख सकते हैं यहाँ पर पारगांव रायगढ़ के एक नामचीन खिलाड़ी आकाश गणपत तारेकर अब मैदान के अंदर रुख करते हुए। कृष्णा का विकेट गिरा है, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, अच्छे ले में नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, टाइमिंग पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तवज्जो दे नहीं पाए और रवि बनारस का एक गुड रनिंग कैच। वेल डन रवि, अच्छा कैच पकड़ा है। सचिन जिस तरह से देखिए टिप्पा बिल्कुल काफी ऑफ टर्म के बाहर था, इस गेंद को आपको पॉइंट की तरफ खेलना था। अगर इसका एक्शन रिप्ले देखेंगे, बल्लेबाज ऑलरेडी चौथे पांचवें स्टंप की तरफ थे कृष्णा सातपुते, उसके बाद में गेंदबाज ने फॉलो किया और टिप्पा और ऑफ स्टंप के बाहर रखा, तो टिप्पा खाने के बाद वो गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर उछाल था और इसीलिए गेंद को बल्ले के बीचों बीच नहीं खेल पाए, जहां खेलना चाहते थे वही नहीं खेल पाए। लॉन्ग ऑन पर कोई गलती नहीं की, बहुत अच्छा कैच लिया गया। इस वक्त दिल्ली धमाका टीम वही चाहती थी, विकेट चाहती थी, क्योंकि कृष्णा सातपुते ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अच्छे स्ट्रोक लगाए थे और फॉर्म में लग रहे थे। उसी वक्त कृष्णा सातपुते का विकेट मिला है। ये विहंगम दृश्य देखिए आपके स्क्रीन पर। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार शुभम गेंदबाजी करे। आकाश तारेकर और योगेश पेंटकर की जोड़ी मैदान के अंदर है। 72 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए, एक तगड़ा मुकाबला होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्ट्राइक पर आकाश तारेकर, इस ओवर की अगली गेंद शुभम, राइट अप ओवर द विकेट। छोटी गेंद पर प्रयास, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है, एक हाथ से कैच लपकने की कोशिश। दर्शकों की वो तालियां बज रही है, ये देखने वाली बात है क्या हुआ। बिल्कुल ये कैच, आकाश तारेकर बैक टू द पेविलियन। आज क्या हो रहा है मैदान के अंदर, नरेश का अच्छा कैच, कृष्णा गौली ने बहुत अच्छा कैच लिया और बहुत बढ़िया कैच लिया। तो संगम तिवारी थे वहां पर और संगम तिवारी जिन्होंने कैच पकड़ा है, बिल्कुल लय भारी, कमाल का कैच छोड़ दिया था, लेकिन आखिरकार कहते ना अंत भला तो सब भला। सचिन ये जगलर अच्छा बन सकते हैं। देखिए एक बार एक्शन रिप्ले कितने, ये दोबारा देखिए एक्शन रिप्ले 2 एंगल से आपको दिखाया जाएगा। ये खासियत है हमारी, जो पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे पीछे। ये एक बार अलग एंगल, टिप्पा का एक बार पिकाने के बाद अंदर की तरफ गेंद आई, काफी ऑफ टाइम के बाहर से ऑन साइड पर खेल दिया, या हाथ लगा। ये एक बार फिर दूसरा प्रयास, उसके बाद में तीसरा प्रयास, इसीलिए मैंने कहा ये जगलर बहुत अच्छा बन सकते हैं। बहुत बढ़िया कैच लिया गया। आकाश तारेकर बैक टू द पेविलियन। रन संख्या 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पर शुभम 1 ओवर 12 रन और 2 विकेट। ये और तीसरा एंगल देखिए, आकाश तारेकर बैकफुट पर ऑन साइड पर ज्यादा, एक बार फिर जो बॉटम एंड का इस्तेमाल होना चाहिए था या बैकलिक का इस्तेमाल होना चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ, इसीलिए आकाश तारेकर स्क्वायर लेग पर संगम ने बहुत अच्छा कैच लपका। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले तो स्कोर कार्ड है 20 पर 3। टॉप ऑर्डर के 3 खिलाड़ियों को अब तक आउट किया है दिल्ली धमाका के गेंदबाजों ने। हमारे दर्शक देखिए, दर्शकों की तादाद देखिए, यहाँ पर काफी तादाद में दर्शक आए। ड्रोन एंगल से उन सभी को कैप्चर किया जा रहा है, सभी के फेसेस, स्माइल चेहरे पर। और क्यों ना हो, भारत में क्रिकेट का त्यौहार आईपीएल चल रहा है और हमारे गोरेगांव में क्रिकेट का त्यौहार यानी प्रहार प्रीमियर लीग देखने को मिलता हुआ। हमारे आदरणीय नौशाद शिकलकर, उनकी संपूर्ण टीम यानी हमारे प्रहार सामाजिक संस्था के अध्यक्ष नौशाद अंकल हमारे, और आज सभी हमारे जो लोकल है, हमारे नागरिक है, उनके लिए खुशी की लहर। अंकल के माध्यम से एक खूबसूरत टूर्नामेंट, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी देश के कोने कोने से आप देखते हैं सितारे खेल रहे हमारे गोरेगांव में। अनुराग और इस गेंद को ड्राइव करना चाहते थे बल्लेबाज योगेश पेंटकर, आगे गेंद थी, और जब सचिन आगे गेंद होती है तो बिल्कुल इस गेंद के ऊपर आपको वो बड़ा स्ट्रोक आना चाहिए। एक बार फिर आपको सिंगल लेना बहुत जरूरी है, स्ट्राइक रोटेट कीजिए, स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी। रन संख्या 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। अन्नू चैंपियन ट्रॉफी उमेलमान में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी
और उनके पास मौका। पहला ओवर बिल्कुल अगर देखें तो थोड़ा महंगा साबित, मतलब जो यहाँ का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन दूसरे ओवर में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। और साइड पर गेंद को खेलना चाहते थे, एक बार फिर दोबारा आप देख रहे तो 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी लाइन है, अच्छी दिशा है, अच्छा कंट्रोल है, और संघर्ष के पाठशाला में अनुशासन का निर्माण होता है। स्कोर अभी भी रुका हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदे अब तक फेस कर चुके हैं यहाँ पर योगेश पेनकर, और अब तक उनके खाते में 3 रन है और टीम का स्कोर 20 पर रुका हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा ये स्टेज बिल्कुल सजा धजा, और खासतौर पर वो चमचमाती हुई ट्रॉफी आपको नजर आएगी, सिल्वर थीम वाली ट्रॉफी। इस वक्त अगर देखें तो रन बनाने के लिए मुश्किल हो रही है बल्लेबाजों के लिए। प्रहार प्रीमियर लीग 2023 टूर्नामेंट के आयोजन करता नौशाद शिकलगार, स्कोर 21 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। और यहाँ आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक भारी भक्कम शरीर है केतन करंट साहब इस वक्त मंच पर यह मुकाबला देख रहे हैं, और ये हमारे मेहमान। मंच बिल्कुल सजा हुआ है, नौशाद शिकलगार आपके स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ से अन्नू गेंदबाजी कर रहे हैं। फरदीन अपने बॉलर के साथ चर्चा करते हुए तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, 21-3 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंद, और सर पर गेंद को खेल दिया फाइन लेग पर, लेकिन खिलाड़ी तैनात है विजय पावले फाइन लेग पर एक बार फिर गैप ढूंढना चाहते थे, लेकिन आज जो दिल्ली की फील्डिंग है सचिन, बहुत परेशानी। इससे पहले एक फनी मोमेंट मिला था जब ओवर थ्रो हुआ था, कृष्णा को टारगेट किया था, आउट करने की कोशिश, वहां बिल्कुल गेंद बॉडी लाइन के बाहर चली गई थी। और इस वक्त विपुल को आप देख रहे हैं, विपुल चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल थ्रो अब तक ऐसी थ्रो है जैसे वॉलीबॉल खेला जा रहा है क्रिकेट में, एक एंड से दूसरे एंड पर थ्रो होना चाहिए तो कहीं और ही थ्रो जा रही है। और फरदीन काजी ने शायद वही बातचीत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रन यहाँ से बचाने होंगे, यही कोशिश दिल्ली धमाका की, लेकिन एक पार्टनरशिप बिल्टअप करना होगा योगेश पेनकर और अब विजय पावले जो बैटिंग करने आए इन नेट नंबर 5 पर। अपनी बॉलिंग पार्ट पर तैयार, फुल टॉस, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट, बॉडी लाइन के बाहर, छोटा पैक, बड़ा धमाका, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का, गेंदबाज हक्का बक्का। सामने टीम है, टीम का नाम है दिल्ली धमाका। एक बार फिर धमाका बीच मैदान पर बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि योगेश पेनकर बीच मैदान पर है। सचिन अच्छा स्ट्रोक, फुल टॉस बॉल थी, जूसी फुल टॉस, और फाइटर जेट कहां इसको छोड़ने वाले थे। सामने हार्मोनी मॉल देख रहे हैं और बल्ले से धमाल किया यहाँ पर योगेश पेनकर ने। स्कोर कार्ड 28 पर 3। ये शॉट बढ़िया था, कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक था क्योंकि रन नहीं बन रहे थे। अन्नू का ओवर भी काफी किफायती अब तक रहा है, लेकिन आखिरी बॉल है उनके स्पेल की। अब तक 12 रन खर्च किए गए, लेकर तैयार। ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, मन बना के खेलने की कोशिश, आखिरी गेंद पर बिंदी है। इस ओवर में 12 रन और 1 विकेट। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, बल्लेबाज बिल्कुल 5 स्टंप की तरफ आए थे, सफल हुए थे, स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। 3 ओवर के बाद 28-3 विकेट के नुकसान पर समीकरण की तरफ आपको लेकर जाना बहुत जरूरी है। करंट रन रेट 9.33 का है, और ये गोरेगांव, ये बिल्कुल गोरेगांव आपके स्क्रीन पर फिलहाल हमारी जो यूट्यूब की टीम है आपको बताएगी कि अभी 18 गेंदों का खेल आना बाकी, और जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत है। पहले 3 ओवर में 28। सचिन क्या कहना है, 3 ओवर में 28 और योगेश विजय पावले की जोड़ी मैदान के अंदर है। 44 रन अब यहां से चाहिए आने वाली 18 गेंदों में। चर्चा दोनों ही एंड पर हो रही है, फील्डिंग टीम भी चर्चा कर रही है, दोनों बल्लेबाज भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा यहाँ पर आप चर्चा कर रहे हैं लेकिन आप समय का खर्चा कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर सहयोग देना है, क्योंकि अभी यहाँ से 2 मैचेस और बाकी। सचिन मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगा, व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता 23 वर्ष फिटनेस या इंडस्ट्रीमध्ये आहेत, 22 साऊथ फिल्म त्यांनी केलेल्या 46 ॲड ज्यांच्या माध्यमातून झालेले आहेत, आणि आज व्यासपीठावरती सुप्रसिद्ध बॉडी बिल्डर केतन करंडे साहेबांचं आगमन झालंय, त्यांचा सन्मान करण्याकरता निश्चितच आमचं युवा नेतृत्व अजीम शिकलगार यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आज व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले सुप्रसिद्ध बॉडी बिल्डर केतन करंडे साहेबांचा आपण यथोचित सन्मान करावा। व्यासपीठावरती आपण हे दृश्य पाहू शकता। व्यासपीठावरती आदरणीय सन्माननीय
केतन करंडे साहेबांचा सन्मान केला जातोय. या स्पर्धेचे आणखी एक शिल्पकार अजीम शिकलगार केतन करंडे साहेबांचा यथोचित सन्मान करत असताना. क्या फिटनेस है, क्या मुस्कुराहट है, बहुत अच्छा लगता है. इस बार उड़ा आसमान की तरफ, डीप मिड विकेट बॉडी लाइन की तरफ. विजय पावले के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक का शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. सामने घना अंधेरा है लेकिन दिया जलाना कहां मना है. विजय पावले शानदार स्ट्रोक, अच्छा सिक्सर. जिनके नाम में अगर विजय है तो विजय रथ पर सवार होना ही है और इस टीम को आगे लेकर जाना ही है. ऑन साइड की तरफ मिड विकेट के ऊपर से आसमानी टोला. इस बार विजय का बल्ला बोला. 6 रन आए, अब 38 रन चाहिए 17 गेंदों में. दो स्क्रीन इस वक्त आप देख रहे हैं, दो चेहरे में देख रहे हैं. एक तरफ खास करके केतन करंडे, दूसरी तरफ विजय पावले. और एक तरफ हमारे साथ केतन करंडे जुड़ चुके, वो बाहुबली है. बीच मैदान पर विजय पावले ने बिल्कुल एक अच्छा स्ट्रोक खेल दिया है. वो भी कह रहे हैं कि हम भी यहाँ अपने मसल दिखाने के लिए आए हैं. खूबसूरत स्ट्रोक था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन. ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सारा गेंद बांधे विकेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग हुआ. विजय पावले बैक टू द पैवेलियन, गॉन. सिक्सर लगाते ही अगली गेंद पर उनको चलता किया है बॉलर शिवम गौतम ने. और अच्छा कैच वहां पर फरदीन काजी का, कॉट बिहाइंड हुए. और देखिए सबसे खास बात ना, जैसे उनको महसूस हुआ कि बैट का कहीं ना कहीं हिस्सा लगा है, चल पड़े बिना अंपायर के फैसले का इंतजार किए. जेंटलमैन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिला इस बार विजय पावले के खेल में. लेकिन आउट होकर जा रहे वापस. 16 गेंदें जीतने के लिए अभी भी बनाने 38. मैदान पर रुक कर रहे हैं यहाँ पर मुलेखंड गांव के आप दिसते पर जीवित मात्रे. केतन करंडे यांनी सदीच्या भेट या स्पर्धेला दिले. त्याचबरोबर आत्ताच आपण बघितलं तर ज्यावेळेला मॅच रंगात आला होता आणि त्याच वेळेला आपण बघितलं तर मलिका शिकलगार व्यासपीठावरती आपल्या पूर्ण टीमचं सर्व रणरागिणी पुन्हा एकदा व्यासपीठावरती दाखल झालेले. त्यांचं देखील प्रहार प्रीमियर लीग 2023 मध्ये सहर्ष स्वागत. इथेही ड्रोनची दृश्य तुमच्या नजरेला पडतात. अगदी व्यंगम दृश्य आहेत. छान अशा प्रकारचं लाईव्ह टेलिकास्ट कृष्णा सातपुते ऑफिशियल युट्यूबच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर कॅमेरावर अप्रतिम आहे. आणि ही ड्रोनची दृश्य तुमच्या समोर. ही विकेट आहे, हे मैदान आहे अण्णाभाऊ साठे मैदान, गोरेगावमधलं प्रसिद्ध मैदान आहे. आणि या मैदानावरती आपण प्रहार प्रीमियर लीग, एक मानाची प्रतिष्ठेची लाख मोलाची स्पर्धा या ठिकाणी सचिन पाहतो आहे. विकेट गिरा है, अब जीवित आए हैं बैटिंग करने. पिछले मैच में काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी और गन प्लेयर है ये पूरी तरह. पिंच हिटिंग पारी खेलने के लिए मशहूर है. एग्जीबिशन मुकाबला हुआ, कौन भूल सकता है, जब उन्होंने रायगढ़ टीम को जीत दिलाई थी. एक बॉल पर 5 रन चाहिए थे, सिक्सर जड़ा था. वहां से जीवित मात्रे फिर काफ़ी चर्चित में रहे टेनिस क्रिकेट में. कमाल के खिलाड़ी है, जितनी इनकी ताकत है उतनी इनके शॉट में वो देखने मिलता है. जीवित मात्रे बीच मैदान पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए. ओहो क्या बात है, मैच जीवित है क्योंकि मैदान के अंदर जीवित मात्रे आए हैं. फिनिशर है, स्टैंडर्ड, क्या इनका स्टैंडर्ड है खेलने का. बहुत बढ़िया तरीके से टॉप क्लास स्ट्रोक, गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए लाजवाब स्ट्रोक है. सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ बॉडी के बाद 6 रनों के लिए. मैग्निफिसेंट बैटिंग, फैंटास्टिक शॉट था ये. ओवर पिच की बॉल, लॉफ्टेड स्ट्रोक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन. देखिए हम खड़े खड़े सिक्सर लगाते हुए किन खिलाड़ियों को देते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, किन खिलाड़ियों को हम देखते हैं. एक तो नजफगढ़ के नवाब वीरेंद्र सहवाग, और यहां पर प्रहार प्रीमियर लीग में खड़े खड़े सिक्सर लगाने का कारनामा करते हुए जीवित मात्रे. 15 गेंदों का खेल से 32 रनों की जरूरत है बीच मैदान पर यह मुकाबला जीतने के लिए. नियाजी वॉरियर्स और दिल्ली धमाके के बीच आज के दिन का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं. रन संख्या 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर. Now remaining 15 deliveries and need 32 run to win this match. Very good battle going on here between bat and ball. अच्छा एक बार फिर बैटर बीच मैदान पर चल रहा है. अच्छा घमासान बीच मैदान पर चल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है. दिल्ली धमाके के पास भी देखिए अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन आपको विकेट लेने हैं. यहां से अगर देखें तो जीवित मात्रे ने इस खूबसूरत सिक्सर के साथ अपने इरादे स्पष्ट किए हैं. अच्छा मैच, स्ट्राइकर पर जीवित गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. शिवम कम बॉक्सर से गेंदबाजी कर रहे हैं. फील्डिंग की जमावट, एक थर्ड मैन, एक पॉइंट कवर. ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया. फाइंडिंग पर गेंद बिल्कुल जा रही है. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है. थोड़ा फाइंडिंग क्षेत्र पे तरफ चले गए
गेंद को रोक लिया, बहुत बढ़िया फील्डिंग, 1 रन का इजाफा, स्कोर 41, 4 विकेट के नुकसान पर। सचिन अभी आपके पास 14 गेंदे, 31 रनों की जरूरत है। मैच दोनों तरफ अभी भी बना हुआ है, लेकिन संयम का बांध नहीं तोड़ना चाहिए, संयम की अग्नि परीक्षा बीच मैदान पर। नियाजी वॉरियर्स डिंगडोंग पुणे टीम की बात करें तो ये ओवर उनकी टीम के लिए अब तक अच्छा रहा है। शुरुआती 4 गेंदों में अब तक 13 रन आए, 31 रन चाहिए यहाँ से, 14 गेंदें बची है। ये ओवर अच्छा गुजर रहा है, लेकिन इसके बाद पता है यहाँ पर बल्लेबाजी टीम को कि करण अंबाला का ओवर भी शेष है। ये मैच बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ है अब तक, उस प्रकार का ये मुकाबला अब तक। और चप्पलों के अवसर पर खेलना चाहते थे, काफी ऑफ टाइम के बाहर आए। और गेंद की बात करें तो बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं कुछ देर के लिए खेल रोकने वाला है। फिलहाल आप देख सकते हैं तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया गया, सुशांत मांजरेकर। ये अंपायर कॉल्स है, बिल्कुल इस वक्त खिलाड़ी के लिए कोई एक बार फिर रिव्यू नहीं है, ये हमने पहले ही बताया। इंपॉर्टेंट मैच, इंपॉर्टेंट मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है। प्रहार प्रीमियर लीग 2030 सीजन 6 फेड डिलीवरी है। तो ये गेंद बिल्कुल क्या लेग स्टंप के ऊपर से जा रही थी, बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से जा रही थी। देखिए क्या हुआ था। और स्टंप के ऊपर से गेंद है, स्टंप के ऊपर से गेंद है तो फेड डिलीवरी है। बिल्कुल लेग स्टंप के ऊपर से बॉल गई थी और शफल भी हो गए थे यहाँ पर थोड़े से योगेश पेनकर, वह भी अंपायर ने पाया। बढ़िया अंपायरिंग, शशि साठम सर इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं, उनके साथ संजय जी, सतीश देखा जाता है, खासतौर पर मांजरेकर सर अंपायरिंग कर रहे हैं। और हमारे साथ तीसरे अंपायरिंग की भूमिका में पाटिल सर आप देख सकते हैं। 13 गेंदों का खेल, 31 रनों की जरूरत। ऑफ टाइम के बाहर गेंद ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ। 12 गेंदों का खेल अभी आना बाकी और 31 रनों की जरूरत है। जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर चल रहा है। कुछ ना 7 पोते आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। उसके बाद अफजल मखदूम एनबी ट्रॉफी, जो बहुत बेहतरीन और शानदार टूर्नामेंट, तो इसके आयोजन करता अब अफजल मखदूम साहब, विजय पावले इंतजार कर रही है। डगआउट है, लेकिन चलते हैं मंच की तरफ। आपण पाहूया पुन्हा एकदा समीकरण 12 चेंडू आणि जिंकण्याकरता 31 धावांची आवश्यकता आहे। वेळ आपल्याकडे थोडासा आहे, त्यामुळे व्यासपीठावरती आपण पाहू शकता आमचे मान्यवर सुभाष भाऊ उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान करण्याकरता नदीम शिकलगार यांना मी विनंती करेन। आदरणीय सुभाष भाऊ यांचा यथोचित सन्मान करण्याकरता नदीम शिकलगार यांना मी विनंती करतो आहे। अत्यंत दर्जेदार मॅच मैदानामध्ये सुरू असताना दोन विविध देखील आपण पाहू शकता। तर मैदानावरती या ठिकाणी क्रिकेटचा खेळ रंगलाय, प्रेक्षकांची अलोट गर्दी या संपूर्ण स्पर्धेकरता। 12 चेंडू आणि 31 धावांचं समीकरण आहे आणि व्यासपीठावरती सुभाष भाऊंचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। अतिथि देवो भव, कहती की भारत की धारा, सम्मान करके आपका निभा रहे परंपरा, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, उसको निभाने की कोशिश प्रहार प्रीमियर लीग 2023 के इस मंच पर हो रही है। नदीम शिकलगार, इनके कर कमल से सम्मान होता हुआ सुभाष भाऊ इनका। 12 गेंदे 31 चाहिए। सचिन, बहुत अच्छा मैच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, दर्शकों से कचाकच भरा हुआ ये स्टेडियम है, मजा आ रहा है और एक बड़ा मुकाबला। दो बड़ी टीमें इस वक्त आपके स्क्रीन पर, दिल्ली धमाका और नियाजी वॉरियर्स। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल झांसी नगर एंड से सरोज प्रामाणिक, टीम के कप्तान, इस पर गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा समय ले रहे हैं, मैं समझ सकता हूं इस पर समय आपको लेना है, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है। इस वक्त आप ज्यादा समय ले रहे हैं। फिड्डी की जमावट, फ्लाइंग स्लिप, गली पॉइंट, डीप स्ट्राइक कवर, एक लॉन्ग अप, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। और टप्पा खाने के बाद उछाल था, गेंद को पॉइंट क्षेत्र में खेलना चाहते थे, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा, बाहर गेंदे और सचिन अब 30 रनों की जरूरत है। ये एक बिल्कुल कांटे की टक्कर बीच मैदान पर चल रही है। बिल्कुल मैदान जिस प्रकार है ना, बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर मैच बिल्कुल टाइट है। ये बड़ा फाइट चलता हुआ दोनों टीमों के बीच खड़ा है और मुकाबला बड़ा है और दोनों टीमें यहाँ पर संघर्ष में खड़ा है। 12-30 में डाली गेंद ऑन साइड पर खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात, डीप मिड विकेट पर एक ले लेने का अवसर, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब जाकर आपके पास 11 गेंदे हैं और जीतने के लिए चाहिए 29 रन। एक बिल्कुल कशमकश वाला मुकाबला सचिन चल रहा है। बिल्कुल योगेश पेनकर और जीवित मात्रे ऐसे दो खिलाड़ी अभी भी मैच पलटने की काबिलियत रखते हैं।
सामने आप देखते हैं सरोज प्रामाणिक जो कप्तान है विपक्षी टीम के, उनको पता है ये ओवर अगर अच्छा निकल जाता है, 10 से कम रन खर्च करते तो कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में डिफेंड करने का मौका होगा। टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवा में गेंद, और ये क्या छूटा है, क्या छूटा है, सपना टूटा है, मुकद्दर रूटा है, लेकिन दूसरी एंड पर थ्रो। आज फील्डिंग के बारे में बिल्कुल दिल्ली धमाका की जो फील्डिंग है इतनी अच्छी नहीं रही है, इससे पहले ओवर थ्रो, अब ये क्या छूटा है। सपना बहुत बड़ा है और जितना बड़ा सपना है उतनी बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और जितनी बड़ी मेहनत होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। अच्छा मैच है 45 विकेट के नुकसान पर। 2 रन आए इस बॉल पर, और आप देख सकते हैं यहां से अब जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदे 27 का इक्वेशन। फुल टॉस बॉल थी लेकिन योगेश पेनकर इसे कन्वर्ट नहीं कर पाए बड़े स्ट्रोक में। फील्डर की अच्छी कोशिश वहां पर। फुल टॉस गेंद ये भी है, लेकिन परिणाम देखे गेंद बॉडी लाइन की तरफ जाएगी। बस शानदार और जबरदस्त स्ट्रोक है। ना सूरत देखते हैं ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। खूबसूरत और शानदार प्रहार प्रीमियर लीग का ये बस सिक्सर है। योगेश पेनकर खेलते हुए बिल्कुल डटकर, बेबाक बेखौफ अंदाज इनका चलता हुआ मैदान के अंदर। पिछली बॉल जो फुल टॉस थी उस पर फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन इस बार जूसी फुल टॉस गेंद को यहां पर बिल्कुल मिड विकेट के बाहर भेजा है 6 रनों के लिए। अब इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, 9 गेंदे जीतने के लिए 21 रन चाहिए। टेंशन दोनों ही अब तरफ। देखिए जब टेंशन बढ़ रहा है ना तो कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। जिस तरह से बीच मैदान पर अब गेंदबाजों के लिए दिल्ली धमाके के लिए विकेट चाहिए। योगेश पेंटकर बहुत आक्रामक बल्लेबाज है और शातिर बल्लेबाज है। अभी तक 8 रन पर खेल रहे हैं, चिबित ने 8 रन बनाए हैं। आपके पास गेंदे शेष कुल मिलाकर 9 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। 12 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है। मैच में बिल्कुल पलटवार। सरोज प्रामाणिक सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात इस वक्त उच्च कद के 1 रन मुकम्मल दूसरे के लिए पलट गए हैं। विकेट के बीच अच्छी दौड़ लगाते हुए, और डगआउट में तालियों की आवाज में सुन रहा हूं। ये तालियां बढ़ रही है, काफी संख्या में दर्शक मौजूद है हमारे साथ। बिल्कुल आज मुंबई में जो दर्शक है, दिल्ली और एक तरफ खास करके पुणे की टीम है। 8 गेंदे अब जीतने के लिए 19 रनों की यहाँ पर आवश्यकता। ये मुकाबला 2 टीमों के बीच चल रहा है, ये मुकाबला 2 कप्तानों के बीच चलता हुआ। एक एंड पर योगेश पेनकर बेबाक बेखौफ अंदाज उनका नजर आता हुआ, संघर्ष कर रहे, लड़ रहे यहाँ पर अपनी टीम के लिए, इसलिए तो इनको फाइटर जेट कहा जाता है। इनकी बात की जाए तो 20 पर बैटिंग कर रहे हैं। जब टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी जब ढह गए तब खड़े हुए यहाँ पर, मुसीबत में खड़े हुए, उसके बाद पारी को संवारा इन्होंने। अब जीतने के लिए 19 की आवश्यकता 8 गेंदों में। बड़ा मैच, कमाल का मुकाबला। दुधिया रोशनी में दोनों टीमों यहाँ पर जीत के लिए जद्दोजहद करते हुए। कर्मभूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। अब जाकर 8 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। और ये अच्छी गेंद है, मैदान के अंदर तेरी मेरी चल रही है। कुछ अच्छे स्ट्रोक योगेश के, कुछ अच्छी गेंदबाजी से, खास करके कप्तान प्रामाणिक के। 7 गेंदे 19 रनों की जरूरत है। अब फासला बिल्कुल बढ़ गया है। बहुत अच्छा मैच, इसमें कोई संदेह नहीं है। एवरी लिटिल थिंग काउंट इन क्राइसिस। संकट के समय में हर छोटी चीज जो है वो काउंट होने वाली है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। 7 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 19 रन। 7-19 का समीकरण आप देखते स्क्रीन पर, एलईडी स्क्रीन पर जो ट्रॉफी 2 नजर आ रही है। 2 टीमें लड़ रही है उसके लिए यहाँ पर ट्रॉफी का खिताब जीतने के लिए। 7 गेंदे 19 रन। कप्तान सामने, कप्तान गेंदबाज इस बार सीधे बल्ले से गेंद को खेलते, हवा में खेले, गेंद के नीचे खिलाड़ी नहीं है। गेंद बॉडी के बाहर, तालियां बजती हुई। क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, शानदार तरीके से इस गेंद को खेल दिया था सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग अप पर खिलाड़ी है, लेकिन सचिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। और एक दर्शनीय स्ट्रोक, मैच में जान डालने वाला एक अच्छा स्ट्रोक था। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। डूबती हुए सूरज को एक बार फिर वापस आने के लिए वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने के लिए वक्त लगता है, प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं लगता। क्रिकेट का खेल बदला है, और ये क्रिकेट का खेल जो है ना, क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। 6 गेंदे 13 रन। ये स्ट्रोक देखिए, आगे गेंद थी, हप्पोली बना के बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को उड़ाया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। एक जबरदस्त स्ट्रोक योगेश पेंटकर का, लाजवाब तरीके से वो बहुत बड़ा धमाका करते हुए 59 विकेट के नुकसान पर है सचिन। एक कमाल का मैच बीच मैदान पर चल रहा है। आपके पास 6 गेंदे हैं, 13 रनों की जरूरत। पैसा वसूल मुकाबला। वाह वाह, क्या मुकाबला देखने को मिला। योगेश पेनकर क्या पारी खेलते हुए, फाइटर जेट यहाँ पर। कहते हैं ना दोस्तों, रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग लड़ी है सूर्य बनकर वही निकलता है।
मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राहों को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राहों को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा उस चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, उस बेचारी ने कहा तिनका उठाना पड़ता है। वेल डन योगेश पेनकर, 6 गेंदे, अब चाहिए 13, अब आएगा मजा मुकाबले में। बिल्कुल मजा तो आएगा। काफी सारे दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त शाम के सत्र में जुड़े हुए हैं। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। आपके पास घोंसला बनाने के लिए हौसला चाहिए, अब फासला बना हुआ है। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। दिल्ली के लिए चाहिए विकेट और बल्लेबाजों के लिए मंत्र रहेगा क्रिक क्रिक क्रिकेट, डोंट थ्रो विकेट, विकेट नहीं खोना है। दूसरी तरफ से इंपॉर्टेंट चीज सरोज प्रामाणिक का जो ओवर था, 1 ओवर में 8 रन आए। ये डगआउट है, बिल्कुल आप देख सकते हैं नियाजी वॉरियर्स का डगआउट। ओहो, कृष्णा सातपुते इस वक्त पानी पी रहे हैं। ओहो, क्या बात है। ये पानी भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हर टीम के लिए। इस वक्त मैदान के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन डगआउट में पानी है। इस वक्त डगआउट पे चला गया पानी, क्या बदलने वाली ये कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 13 रन चाहिए यहां से। करण अंबाला है बॉलिंग करने के लिए, लेकिन योगेश पेनकर ने इस मैच में रंग डाला है, कमाल की अब तक बल्लेबाजी की है। 6-13 ऑफ स्टंप के बाहर करण अंबाला, इस सीजन में जिनका रहा है बोलबाला वो है करण अंबाला। पहली गेंद पर इनका जलवा, पहली गेंद पर पहली गेंद जो गेंद है बिंदी गेंद है। स्टार्ट चकिया, डगआउट आप देखिए, डगआउट पे बिल्कुल थोड़ा सा सन्नाटा। विजय पावले के रिएक्शन है, यहां बहुत सारे खिलाड़ी रिएक्शन करते हुए, खास करके कृष्णा सातपुते के रिएक्शन आप देख सकते हैं। यहां अफजल मखदूम को आप देख रहे हैं, ये डगआउट है। ये देखिए कृष्णा सातपुते की रिएक्शन, मजा आ रहा है। बिल्कुल 5 गेंदे 13 रनों की जरूरत। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जीवित मात्रे, ये भी अच्छी गेंद, रन लेना चाहते हैं जीवित मात्रे। यहां बिल्कुल डगआउट की तरफ जाएंगे। पहली गेंद पर बिंदी, दूसरी गेंद पर विकेट है। बिल्कुल इस मैच में दिल्ली धमाका ने जान डाली है। अब नितिन माटुंगे एक बार फिर डगआउट से मैदान की तरफ आ रहे हैं। सचिन, क्या मैच है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो इस खेल की माया है। 4 गेंदे 13 रनों की जरूरत। कमाल का यहां पर बॉलिंग प्रदर्शन करण अंबाला के द्वारा देखने को मिलता हुआ। जीवित आउट हुए जरूर है, लेकिन मैच अभी भी जीवित है। नियाजी वॉरियर्स डिंग डोंग पुणे टीम की अगर बात की जाए तो अब स्ट्राइक पर योगेश पेनकर है। रवि बनारस के पास मौका था यहां पर योगेश पेनकर को भी आउट करने का, लेकिन आखिरकार स्ट्राइक मिल गया है। जैसे वह स्ट्राइक पर आए, किस्मत एक बार फिर उभरता हुआ नजर आता हुआ बैटिंग टीम के लिए। देखिए सूरज की किरणें ढल चुकी है पूरी तरह, मैदान के चारों तरफ सूरज की किरणें अब नजर नहीं आ रही है। रात में तब्दील हो गया है मुकाबला, लेकिन उम्मीद की किरण जो है कप्तान से जुड़ी हुई है अभी भी। अब जीतने के लिए 13 रन चाहिए 4 गेंदों में। और सचिन, पहले 2 गेंदों की अगर कहानी देखी तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है, खास करके करण अंबाला द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी। ये डगआउट देखिए, इस वक्त आप डगआउट देखिए, खास करके दिल्ली धमाके के खिलाफ खेलने वाली पुणे की टीम। इस वक्त कृष्णा सातपुते तालियां बजा रहे हैं मैदान के अंदर। योगेश पेनकर को आप देख रहे हैं। करण अंबाला तैयार, पहली 2 गेंदें करण अंबाला की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी के नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नितिन माटुंगे, पिड्डी के जमावट के फ्लाइंग स्लिपर खिलाड़ी है, गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम है। यहाँ क्या बात है, क्या मुकाबला है। और दर्शक देखिए, दर्शक यहां से हिलने के लिए तैयार नहीं है, बहुत सारे दर्शक खड़े हो चुके हैं। 4-13, वो अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट क्षेत्र में, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं है, अंदरूनी किनारा चली गई, थर्ड में क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर, 3 गेंदे 12 रनों की जरूरत है। क्या जबरदस्त मैच चल रहा है। ये एक बार फिर देखे, ये डगआउट नियाजी वॉरियर्स का, जहां बिल्कुल अभी सन्नाटा है, ज्यादा तालियां नहीं बज रही है, लेकिन दिल्ली धमाका ने इस मैच में वापसी का बिगुल जरूर बजाया है। मैच ऑन है, मैच का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है। 3 गेंदें चाहिए यहां से 12 रन, लेकिन देखा जाए तो जो कैलकुलेशन है 2 सिक्सर चाहिए यहां पर नियाजी वॉरियर्स डिंग डोंग पुणे टीम को। और जो पहला बॉल डाला था यहां पर करण अंबाला ने, एक बार फिर उसी का इस्तेमाल किया, सक्सेसफुल रहे। 3-12 करण अंबाला अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। अब गेंद कैप में है, लेकिन भागे का साथ नहीं है। 1 ही रन मिलेगा या डबल के लिए भागेंगे, डबल के लिए भागना चाहते थे लेकिन मना किया नितिन माटुंगे ने। तो अब योगेश पेनकर को यहां हीरो बनने का मौका। 2 गेंदे 11 रनों की जरूरत है, और आने वाले 2 गेंदों की कीमत क्या होगी, कम से कम 4 लाख।
ज्यादा से ज्यादा 6 लाख आने वाली एक गेंद की कीमत होगी, क्योंकि टूर्नामेंट के जो फर्स्ट प्राइज है वो है 6 लाख। मैदान के अंदर एक अच्छा घमासान चल रहा है, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान। हर पड़ाव को जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान। टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन, गेम ऑन है। अब ये गेम किसकी है? करण की है या योगेश पेंटकर की? ये आने वाला समय बताएगा। ये इंपॉर्टेंट गेंद है। सामने कांच का बंगला है, मैं पत्थर कैसे मारूं? सामने करण है, मैं छक्का कैसे मारूं? अगर ये सोचते रहेंगे तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए योगेश पेंटकर को। ओ, इनका आना बाकी था, ये मिस्टर एक्स्ट्रा आना बाकी था, इनका आना बाकी था, ताकि रोचकता और बरकरार रहे। आपके पास गेंद शेष है कुल मिलाकर दो गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। एक सिक्सर एक चौका बात बन सकती है, और करण अंबाला को एक अच्छी गेंद डालनी है, एक बार सही होना है। योगेश पेंटकर को सचिन 2 बार सही होना है। दर्शक देखिए, चारों ओर से दर्शक ये मुकाबला देख रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज होती भी। बहुत बढ़िया। देखिए चर्चा मैदान के अंदर हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच, नितिन और योगेश के बीच। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती तो खर्चा होता है। 2 गेंदें और 10 रनों की जरूरत है। योगेश पेंटकर तैयार है इस घमासान के लिए। करण अंबाला को मैं देख रहा हूं इस वक्त अपनी बॉलिंग पार पर फरदीन अपने बॉलर के साथ चर्चा कर रहे हैं। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। कांटे की टक्कर बीच मैदान पर चल रही है। इंपॉर्टेंट गेंद है, कीमत होगी 4 लाख या 6 लाख। और अच्छी गेंद करण अंबाला जिनका रहा है बोलबाला, इस मैच में शिकंजा कस लिया है। अब यहां से खास करके अगर बात करें तो पुणे टीम के लिए इस मैच में अगर मैच बनाना है तो चमत्कार ही बचा सकता है। दिल्ली धमाका। हेमंत बनियाल साहब को मैं देख रहा हूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से पलड़ा जो है दिल्ली धमाका का भारी है। और अब इस मुकाबले में करण अंबाला की तारीफ करने होगी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है। हेमंत बनियाल साहब को मैं देख रहा हूं इस वक्त खास करके डगआउट की तरफ। शानदार, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ये देखिए ये बॉल, ये रिएक्शन देखिए, कैमरामैन कमाल कर रहे हेमंत बनियाल। और ओहो, ये देखिए रिएक्शन का समय है एक्सप्रेस करते हुए। करण अंबाला रुक गए। मैच में बिल्कुल एक गेंद में 10 भी बने हैं, ठाणे में बने हैं। अब चमत्कार ही बचा सकता है नियाज वॉरियर्स को। लेकिन क्रिकेट में देखिए हर बार कहा जाता है चमत्कार होते हैं, बार बार नहीं होते, लेकिन होते जरूर है। क्या एक बार चमत्कार होने वाला है? अभी फिलहाल दिल्ली धमाका। ये देखिए हेमंत बनियाल साहब, इस गेंद को खूबसूरती के साथ जरूर खेल दिया। गेंद बॉडी लाइन के बिल्कुल बाहर जाएगी 6 रनों के लिए, लेकिन यह मुकाबला शानदार तरीके से दिल्ली धमाका टीम ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन, वेल डन, बहुत बढ़िया प्रदर्शन बिल्कुल रहा है। और एक कांटे की टक्कर, एक रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। और दिल्ली धमाका की जो टीम है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई हुई है। हेमंत बनियाल साहब, ये डबल लड्डू फूट रहा है 2 बार। इससे पहले नॉर्थ हिमालयन टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रहार प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून निश्चितच एक मोठा उत्सव आहे आमच्यासाठी, कारण या स्पर्धेच्या निमित्तानं कृष्णा सातपुते ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून
शानदार खेल रहा और एक रोचक मुकाबला समाप्त हुआ। अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है क्योंकि इसके बाद में एक बड़ा संघर्षपूर्ण मुकाबला आप जरूर देखेंगे। तो दोस्तों प्रहार प्रीमियर लीग 2030 क्रिकेट का महासंग्राम अब विष्णु सातपुते जिनका जन्मदिन है, तो विष्णु सातपुते आपके लिए जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतियोगिता का तीसरा दिन अब फिलहाल चलते हैं मैन ऑफ द मैच की तरफ। सुभाष महारूप जो हमारे मेहमान हैं, मैं आपको सर विनती कर रहा हूं प्लीज आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में। जयेश भोसले हमें बताएंगे कि इस मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी कौन है। बहुत ही गेम चेंजर खेळाडू राहिला आणि ज्याने बहारदार गोलंदाजी केली। 6 गेंदे 13 रन जिसने डिफेंड किया आखिरी ओवर में, वो करण अंबाला इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। गेम चेंजर खिलाड़ी करण अंबाला बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। तो करण अंबाला आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है। लाजवाब जबरदस्त प्रदर्शन क्योंकि सामने दिग्गज खिलाड़ी थे, योगेश पेंडकर, नितिन माटुंगे जैसे दिग्गज खिलाड़ी बिल्कुल आपके सामने थे। जीवित मात्रे जैसे खिलाड़ी जब होते हैं तब एक बार फिर वो दबाव तो आता है, लेकिन आउट ऑफ द ऑफ स्टंप अच्छी गेंदबाजी की, बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को चौथे और पांचवें स्टंप की तरफ रखा और अपने कद का अच्छा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सही जगह पर लैंड किया। तो करण अंबाला जिनका रहा है बॉलबाला, इस मुकाबले में ये सरदार असरदार बने हैं। तो करण अंबाला आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ आना है। सुपर बॉलिंग, एक्सिलेंट बॉलिंग। मुंबईकरांना पुन्हा एकदा विनंती आहे, आपल्या मुंबईमध्ये टाळ्यांवरती कुठला टॅक्स नाही, एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करण अंबालासाठी होऊन जाऊ द्या। करण अंबाला आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। सुभाष महारूप इनके कर्कड़ से ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपको प्रदान करेंगे। करण अंबाला एक्सीलेंट बॉलिंग, उसके साथ ये खूबसूरत ट्रॉफी। दिल्ली का जो धमाका हुआ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली टीम, इस टीम में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही है जगत सरकार की, लेकिन गेंदबाज के तौर पर आज करण अंबाला का बोलबाला रहा है। करण अंबाला एक्सीलेंट बॉलिंग। आपको थोड़ा रुकना है, हमारे साथ बिल्कुल आपको बातें करनी है। इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला आ रहा है, उस मुकाबले की तरफ जाएंगे, लेकिन जिस तरह से मैच चल रहा था, 6 गेंदें होती हैं, वो 6 गेंदें सही ठिकाने में आपको डालनी होती है। 13 रन आपके पास, ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं था टेनिस क्रिकेट में, और 70 का बॉल, बिल्कुल रन बहुत सारे बनते। जब आपके हाथ में गेंद आई तब आपके मन में क्या चल रहा था? मन में तो कुछ नहीं चल रहा था, बस मैं अपनी स्ट्रेंथ पे बॉल डालने वाला था। मुझे योगेश भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो जितना हो सके उनको नॉन स्ट्राइकर एंड पे रखने का हमारा प्लान था, और मैं अपनी मेरिट पे बॉल डाल रहा था। बैट्समैन वहाँ से कुछ भी करे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के बॉल डाल रहा था। आपका जो उतना कद है, मतलब हाई एक्शन से गेंदबाजी आप कर रहे थे, उसका फायदा मिला, जो उछाल मिल रहा था, इसलिए दिक्कत आ रही थी बल्लेबाजों के लिए? मे भी हो सकता है ये। प्रहार प्रीमियर लीग में जिस तरह से टूर्नामेंट जा रहा है, सारे दर्शक अभी भी अब आपके साथ जुड़े हुए हैं, ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दिल्ली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब दिल्ली की टीम यहाँ आ रही है, यहाँ मुंबई में आपको सपोर्ट दर्शकों का मिल रहा है, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? सब बहुत अच्छा लगता है। मुंबई में हम कई बार टूर्नामेंट खेलने आए, जो मुंबई का क्राउड है, मुंबई का पब्लिक है, बहुत ही प्यार करती है क्रिकेट को, और बहुत मज़ा आता है। मुंबई की क्रिकेट बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुंबई में, महाराष्ट्र में पूरे। बिल्कुल, इसीलिए वो तालियां भी बजी है। ये हमारे मुंबईकर है, तालियां बजाने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करते। बहुत 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 मैं मुंबई के क्राउड के लिए एक बार ताली बजाना चाहूँगा सबके लिए। बहुत अच्छा क्राउड है। क्या बात है। करण अंबाला जिनका रहा है बोलबाला, ये सरदार बिल्कुल असरदार हुआ है, और 6 गेंदों में जब 13 रनों की जरूरत थी तब जाकर इन्होंने आउट ऑफ द ऑफ स्टंप अच्छी गेंदबाजी की, लेन को बहुत अच्छा रखा और बल्लेबाजों के लिए परेशान किया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए हैं। यहाँ प्रेजेंटेशन बॉक्स में इतना ही। चलते एक बार फिर कॉम्बॉक्स की तरह। कॉम्बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर जयेश भोसले जुड़ रहे हैं। जब अगला घमासान शुरू हो जाएगा, एक रोचक कहानी एक बार फिर सुनिए जयेश भोसले की जुबानी। धन्यवाद प्रशांतजी अदडे सरांचा आवाज आपण ऐकत होतो। प्रेक्षक वर्गाला विनंती करूया, मैदान खाली करा। अजून 2 सामने खेळवणे बाकी आहेत। प्रेक्षक वर्ग मी लक्ष वेधेन, आमच्या व्हॉलंटियर्स थोडेसं मदत करा इथून प्रेक्षक वर्गाला बाहेर करण्यासाठी। आप सभी को गुजारिश है कि चलिए जल्द से जल्द ग्राउंड खाली कर दीजिए। यहाँ से 2 मुकाबले और खेले जाने बाकी है। आय हंबल रिक्वेस्ट, सेल्फीज आपल्याला मिळतील ते तुम्ही या क्रीडांगणाच्या बाहेर घ्याव्या। ज्या काही फोटो सेशनसाठी प्रेक्षक वर्ग इथे दाखल झाला त्या सर्वांचं आपण स्वागत करूयात।
करण अंबाला, आपको और गुजारिश रहेगी, आपको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ग्राउंड छोड़िए ताकि पब्लिक भी यहाँ से आपके साथ साथ निकल जाएगी. थँक्यू व्हेरी मच. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक असं स्वागत. जयेश या ठिकाणी आपण पाहू शकता कृष्ण सातपुते यांचे बंधू विष्णू सातपुते